तो दीप भाई क्या हाल है सबसे पहले तो आपके? बढ़िया हूँ भाई। कि आपको मेरे चैनल के बारे में पता है? मेरे को नहीं आइडिया भाई। नंबर्स नाम कुछ कुछ नहीं भी। तो भाई थोड़ा पीछे चलते हैं अभी, ठीक है? चलो। अरे यार मैं भूल गया, मैं रोस्टर के साथ बैठा हूँ। अरे नहीं चलो। आई गेस पहला चैनल मैंने स्टार्ट किया था 2017-18 में। फिर जिस पे वीडियो बना रहे हैं उसका भी बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है। हर 2-3 महीने के अंदर कोई ना कोई बंदा या तो थ्रेट दे रहा है या लीगल धमकियाँ दे रहा है। यहाँ पे आपको समझ में आता है कि एक मेल और फीमेल फ्रेंड भी हो सकते हैं। हालांकि वो चीज़ मैं नहीं तो मानता। आपके ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अब कोई स्टार्ट कर रहा है, बिगनर है, क्या करना चाहिए जो अगले 5 साल तक चले? कार मैंने उनके सामने खरीद ली थी 6 दिन पहले और मैं बिठा नहीं पाया उनको। उनकी तबीयत ही ख़राब रही 6 दिन तक। मैंने उनकी डेड बॉडी को लेके गया हूँ मैं एक जगह से दूसरी जगह बस। बड़े भाई यूट्यूब के साथ ये गाने वाने का क्या कीड़ा लगा कि मेन सीन चेंज कब हुआ म्यूज़िक का, जब मैंने फुकरा इंसान से मेरी बात होना स्टार्ट हुई। एक लड़की से दीप भैया को हुई थी मोहब्बत, अगर आज वो लड़की आके बोल दे कि सॉरी फॉर एवरीथिंग और ये वो, तो अपना लोगे? कैसे आएगी? शादी हो गई नहीं तो है ही नहीं। है ही नहीं। ये हाथ देख मेरा कैसा दूज रहा है। आपके लिए ट्रू लव क्या है? जिसको मार दो तो चुपचाप बैठी रहे। अगर घर वाले शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, करोगे? नहीं करोगे? अभी नहीं कर रहा। तो यूके भाई से क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत नहीं है, बस आदमी चूतिया हूँ। अभी आप कितने पैसे कमा रहे हो एवरेज? भाई आप बैटिंग वेबसाइट प्रमोट करते हो? करता हूँ मैं। करते हो और अभी बंद हो गई फिर? बंद हो गया तो बंद नहीं कर रहा। और क्या। तो दोस्तों जोधपुर से 10 घंटे की ट्रेन जर्नी करने के बाद हम आ चुके हैं इंदौर, और इंदौर एक ऐसे शख्स से मिलने आए थे जिन्होंने इंदौर की गलियों से निकलकर अपना और पूरे देश का नाम रोशन कर रखा है। जाकिर खान का कांटेक्ट हमें मिला नहीं, तो आज हमारे साथ है क्रेजी 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 दीप भाई। क्या हाल चाल है भाई? जाकिर खान पॉडकास्ट देने के पहले चैनल के नंबर भी देखता है। तो दीप भाई क्या हाल है सबसे पहले तो आपके? बढ़िया हूँ भाई। थैंक तो- यू इनविटेशन के लिए। अरे भाई आपका थैंक यू, आ गए आप। अरे यार ठीक है। तो दीप भाई बहुत सारी बातें करनी है आपसे, तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल देख रहा था, ठीक है? उससे पहले कि आपको मेरे चैनल के बारे में पता है? मेरे को नहीं आइडिया भाई। नंबर्स नाम कुछ नहीं? भी। भाई मेरे को- हाँ क्यों बोल दिया आपने? तेरा नाम पता मेरे को? कृष्णा। हाँ कृष्णा ही है ना? हाँ। थोड़ी देर पहले वो भी गलत बताया। तो आपने हाँ क्यों बोला? मेरे को अभी तक जानना है कसम से। इंस्टाग्राम पे इसका मैसेज आया था मेरे को। अप्रोच अच्छी थी। जिस तरीके से तूने मेरे को मैसेज करा था कि दीप भाई है, और इसने मेरे को शायद लिखा था कि नंबर्स कम है पर ऐसा ऐसा है। तो मैंने चैनल वैनल नहीं देखा। इसने बोला कि इंदौर आ रहा है, अब बंदा जोधपुर से यहाँ आ रहा है उठ के, तो मेरा तो क्या ही है, 1-8 घंटा तो निकाल ही सकते हैं भाई के लिए। तो आगे थैंक यू सो मच भाई। तो भाई मैं ना यहाँ आने से पहले मैंने देखो रिसर्च थोड़ी बहुत कर रखी है, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, ठीक है? बट मैं आपका चैनल देख रहा था, ओवरव्यू कर रहा था, ठीक है? चीज़ें देखी कि एक तो आप बहुत कंसिस्टेंट हो, ठीक है? टाइम से टाइम वीडियोस आ रही है, और उसके साथ साथ व्यूज़ का भी ग्राफ एकदम सही है, मतलब एक जो सर्टेन व्यूज़ है हर चीज़ पे आ रहे हैं। कैसे मेंटेन कर रहे हो? पहला क्वेश्चन ही भारी पूछ दिया क्या? भारी नहीं पूछा यार, नहीं मैं बताता हूँ। अब मैं कोई दूसरा काम कर नहीं रहा हूँ। मैंने कॉलेज के बाद कुछ अपर ग्रेजुएशन किया नहीं। मैं कॉलेज में लगा हुआ था, यूट्यूब जब कर रहा था। तो मेरा यह था कि अगर यूट्यूब हो गया तो फिर मैं कॉलेज छोड़ दूंगा, आगे नहीं पढ़ूंगा। और अगर वो कॉलेज जो मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम में नहीं हुआ तो फिर मैं यूट्यूब नहीं करूँगा, क्योंकि इसके पहले मेरा एक चैनल डिलीट हो रखा। तो वो जब डिलीट हुआ था तो मैंने फिर से रीस्टार्ट किया, जीरो से शुरू किया। तो मेरा था कि बस कॉलेज, पर कॉलेज के एंड तक मेरे हो गए थे 1,00,000 सब्सक्राइबर। और वो जो चैनल डिलीट हुआ था उस पर सब्स थे कितने? उस पर 25,000 थे। 25,000 उस टाइम पे तो बहुत थे। पर बात ये है कि अब तुमने कॉलेज छोड़ दिया और ग्रेजुएशन मतलब करके अब तुमने कुछ किया नहीं है, तो अगर तुम यूट्यूब को सीरियस नहीं लोगे तो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम ही है। तो जब एक बंदा 9 to 5 वाली जॉब में सुबह उठ के रात को आ रहा है या नाइट शिफ्ट कर रहा है, तो वो तो कंप्लेंट नहीं कर रहा, वो भी 30-40 हज़ार रुपये में। तो फिर आपको अब इतने लोग पसंद कर रहे हैं, तुम्हारा कंटेंट देखने के लिए वेट करते, तो फिर थोड़ा कंसिस्टेंसी ऐसे हिम्मत ऐसे ही आती है कि अगर ये नहीं हुआ और तो खत्म। यूट्यूब पे तो आई थिंक ऐसा भी है ना कि वो जो 9 to 5 कर रहा है वो शायद किसी के नीचे काम कर रहा है, और आप तो अपने हिसाब से आपको मेहनत करनी है, बिजनेस टाइप का है। मेरे को पहले लगता था यार, पर ऐसा दोनों जगह ऐसा ही है। वहाँ पे भी आप एक्सप्लॉइट होते हो, यहाँ पे भी होते हो। लोगों को लगता है कि भाई इनका सही है, जब मन करे शूट कर लें, पर ऐसा नहीं है भाई। अब मैं देखो बताता हूँ, ठीक है? अब बहुत सारे लोगों को लगता है ये
कि भैया इनका तो यूट्यूब है या कोई इन्फ्लुएंसर है तो बस वीडियो बना के डाल दो। पर यार मैं जैसे तू बोल रहा है कंसिस्टेंसी, अब मैंने एक टॉपिक ढूंढा बना दिया, एक ट्रेंड आया बना दिया, पर मेरे को 6 दिन बाद फिर वीडियो डालनी है। तो अब मेरे को बैठ के पूरा यूट्यूब छानना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि बनाऊँ क्या। फिर वो टॉपिक भी मिल गया, उसके बाद बैठ के साला उस पर रिसर्च करो कि ये टॉपिक पे व्यूज़ आएंगे और फिर मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि मैं 10 मिनट की कोई वीडियो ही नहीं डालता, मेरी सारी वीडियो मिनिमम 15 से 20 मिनट की होती है। तो उसके ऊपर फिर आप रिसर्च ही इतना कर रहे हो क्योंकि तुम्हें 8-10 पेजेस लिखने हैं पहले, और फिर तुमको करेक्ट भी करना है, क्योंकि मेरा अब वो नहीं है कि मैं जोक बनाता हूँ, अब मेरा ये कि मैं अपने ओपिनियंस ही देता हूँ। तो पहले मेरे को उस टॉपिक को लेके खुद को थोड़ा कोई लो आ रहा है उसके अंदर तो वो ही पढ़ना पड़ेगा, वो कैसे काम कर रहा है, कुछ लीगल इलीगल, और फिर जिस पे वीडियो बना रहे हैं उसका भी बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है। हर 2-3 महीने के अंदर कोई ना कोई बंदा या तो थ्रेट दे रहा है या लीगल धमकियाँ दे रहा है, ठीक है, तो वो भी चेक करना पड़ता है कि अपन किसी जगह गलत तो नहीं हो रहे। तो इसमें ही मेरा 3-4 दिन निकल जाता है। फिर शूट करो, एडिट करवाओ, पोस्ट करो, और ये करके मैं बैठा ही हूँ, पर फिर 6 दिन बाद वापस वीडियो डालनी है। 6 दिन तो इसमें निकल जाते हैं आराम से। और मान ले कि घर की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और तुमने काम और डेडलाइन आई ना, तो बहुत बार हुआ है कि रात 2-2 रात सोया ही नहीं हूँ मैं। ब्रांड की जब चीज़ें आती वो प्रेशर तो दोनों जगह सेम ही है, पर उधर एटलीस्ट ये तो है ना कि तुम्हारे पास 1 तारीख को 30 तारीख को सैलरी आ रही है। यहाँ तो ऐसा है कि अगर मान ले मैंने 6 दिन लगा दिए, अब मेरे पास एडिटर को भी सैलरी देनी है, जो पर्सन मेरे साथ रिसर्च कर रहा है उसको भी देना है, और मान ले मेरा ज़्यादातर वीडियो मेरे $1 हो गए, तो बस खत्म, ₹1 नहीं आया। गाली हो सकता है, कोई विजुअल हो सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। अच्छा, मतलब है तो 9 to 5 वाला ही है ये तो भी। फिर वही सीन है। तो भाई थोड़ा पीछे चलते हैं अभी, ठीक है? चलो अरे यार मैं भूल गया, मैं रोस्टर के साथ बैठा हूँ। अरे नहीं चलो, बता रहा था मेरे को थोड़ा पीछे चलते हैं, वक्त बता रहा था। क्या सेक्सुअलिटी के बारे में बता रहे थे? नहीं भाई, तुमने तो बोला बैकडोर। नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अरे भाई, शर्मा क्यों यार, मेरे घर वाले देखेंगे यार। तो क्या हो गया, शर्मा रहा तू? तो प्रूफ है भाई। नहीं ये कुछ बातें नहीं हुई थी, सब हुई भाई, है? मतलब यार प्लीज चल ठीक है यार। चलो, तो मतलब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, टाइम में, ठीक है? कब शुरू किया? अब वही पॉडकास्टर वाला क्वेश्चन पड़े भाई कि कब शुरू किया, कैसे किया, गंदा कटा था भाई, गंदा कटा था। पीछे चल रहे हैं ना अपन, ब्रेकअप वाली बातें करें। ब्रेकअप से भी पहले यूट्यूब क्यों शुरू किया? कब शुरू किया था? आई गेस पहला चैनल मैंने स्टार्ट किया था 2017-18 में। 20 तक मैंने शायद वही किया था, 20 तक नहीं 19 तक, 25,000। फिर ये वो बंद हुआ था, फिर मैंने शायद उसको 19 में स्टार्ट किया था। अभी हो गया होगा 5-6 साल हो गया। 5-6 साल। बड़े भाई मेरे को जानना है लिटरली, जब आपने स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब अब जैसे मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपको खुद को पता है कि कितने फकअप हुए, ठीक है? ये तो आप भाई, आपका बड़प्पन है कि मजाक सट के आप यहाँ पे बैठे हो। अब वो तो तुम थोड़ा सिंसियर नहीं हो इसलिए होगा फकअप, बनना तो नहीं होते। हाँ, आई थिंक थोड़ा टीम वाली चीज़ें लेके चलनी पड़ती है। मस्ती करना नहीं भाई, नहीं, मैं सही मान रहा हूँ, मैं मेरे को जानना है आपसे। मैं बताऊँ, एक रील भी बनाओगे ना तुम, उसमें भी एफर्ट है साला। रील के अंदर अगर कोई सोलो पर्सन है तो ठीक है, वरना अगर मान ले आप किसी थर्ड पर्सन को लेके आ रहे हो ना, तो वो जब फ्री होगा तब आएगा वो 30 सेकंड की रील में। उसके वक्त भी मान ले अगर वो सुबह की जगह शाम को आया और लाइट वो नहीं मिली तो खत्म। तुम साला माइक अपनी जॉब के चक्कर में माइक चार्ज करने लग गए तो खत्म। तो चाहे वो 30 सेकंड की वीडियो, उसमें एफर्ट सेम ही डालेंगे। मतलब मैं पूछ रहा हूँ, आपने जब स्टार्ट किया, ठीक है, पहला चैनल वही था जो 25K वाला जो आप बता रहे हो? पहला वही था, उसका नाम था COC विद दीप। उस पे क्या वीडियो डाली? क्लैश ऑफ क्लैंस गेमिंग की। और फिर ये स्टार्ट किया तो इस पे पहले क्या अपलोड किया था? इसका नाम पहले था, देख पता था, देसी दीप, डेविल दीप, और कोई सा भी दीप रखा होगा, 2018-19 फिर क्रेजी दीप। ये 2-3 महीने के अंदर 3 नाम चेंज कर दिए मैंने, कुछ जम ही नहीं रहा था। और इस पे भी पहले गेमिंग ही कर, इसका जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है ना वो भी गेमिंग की है अभी भी। क्या बात कर? और उसके अंदर पता है क्या हो रहा, उसके अंदर हमने PUBG के अंदर वो नहीं होते थे कार्ड लेके अपन 4 लोग खेल सकते थे, तो हमने एक स्टोरी बनाई थी, भाई की स्टोरी है वो, कि एक कपल रहता है और फिर वो जो कपल की पर्सन रहती है, दूसरी बंदी रहती है, वो किसी और के साथ सेक्स कर ले PUBG में। तो वो वीडियो बनाई, उसके ऊपर मैंने गाने लगा दिए और उस पर 5 मिलियन व्यूज़ आ गए। मेरे किसी रोज वीडियो पे 5 मिलियन व्यूज़ नहीं आ रहे, वो मेरी पॉपुलर वीडियो एक सेक्स है। लेकिन ये सब मेरे पर क्यों डाला? अभी भी पब्लिक में प्राइवेट भी नहीं करता उसको। क्या है भाई, मैं बहुत सीरियसली भाई, मैं सोचा था ये क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई पहले चलते दीप भाई अपना स्ट्रगल बताएंगे। दीप भाई क्या बता रहे हैं? पोस्ट पॉपुलर वीडियो। और भाई 3 वो कस्टम आईडी से कह रहा था अपने 4 लौंडे रहते, तो 4 लौंडे बैठे मुंह में, उसके ऊपर बेड पे ले जा रहे। और भाई मेरे को भी नहीं पता, वो वीडियो पर साला 5 मिलियन व्यूज।
पर उस पर क्लेम आ गया था किसी कंपनी के गाने पे, तो पैसे नहीं बने बस। अच्छा तो मतलब मैं अब क्या मैंने क्वेश्चन ही भाई आपने मैंने छोड़ दिया जैसे उस वीडियो के अंदर हुआ था। बड़े भाई यार तुम तो ये पॉडकास्ट मेरा घर वाले पॉडकास्ट कह रहे हैं क्या करने गया था तू जोधपुर से इंदौर गया था ये 10 घंटे इसके लिए। भाई मैंने मम्मी पापा को बोला कि बहुत बड़ा यूट्यूबर है, देख लो मेरी किस्मत बदल जाएगी। ऐसी बात कर ले आदमी। भाई यार बहुत बढ़िया। मैं अरे बोल यार रहा पर ये सब टैबू है यार, मेरे को ऐसा लगता नहीं है। पहले मैं डरता था गाली देने में या सेक्स बोलने में, पर कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ अब तो नॉर्मल है यार चीजें। मैंने लड़की को सिगरेट पीते हुए कभी नहीं देखा, ठीक है, मतलब अभी ये इस साल से पहले, कहाँ इस साल से पहले वापी में। हरियाणा से तुम? हरियाणा से नहीं हूँ, मतलब वापी से ही हूँ। वापी और मेरा गांव जो है वो राजस्थान में है, तो नहीं देखा, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम गया बॉम्बे लाल बाग के दर्शन करने, जैसे स्टेशन से उतरा हूँ बाहर लड़कियाँ सिगरेट, मेरे को लगा किसी और दुनिया में ही आ गया हूँ। मेरी फट गई थी बस। अरे नहीं यार, मैं अबे 150 किलोमीटर तो होता है ना मेरा जो मेन सिटी वहाँ पे। तो जब मैं इंदौर आया तो मैं आता हूँ लड़कियों को सिगरेट पीते देखना, या फिर लड़कियाँ ऐसे थोड़े से मॉडर्न कपड़े पहन रही है, शॉर्ट कपड़े पहन रही है, चड्डा पहन के बाहर आ गई, ये चेंज ही नहीं होता। मतलब ऑब्वियसली ये देख के हमको थोड़ा सा लगता है, पर मेन चीज़ आप सिटी आ गए ना, आपकी सोच बदल जाती है। और वो दोनों तरीके से, या तो हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गया, पर एक चीज़ है कि अगर आप एक बहुत ज़्यादा ऐसे बंद इन्वायरमेंट वाली सिटी में हो ना, तो तुम बहुत बार, तुम कभी रिलेशनशिप में रहते हो तो तुम्हारी बंदी बोलती है कि तू रहने दे यार। हाँ तुम्हें आता ही नहीं है, फ्रीडम देना ही नहीं आता लड़कियों को। तुमने जो देखा है ना बस वही देखा है, लड़कियों को पढ़ा नहीं रहे हैं। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि लड़कियाँ साला टॉप कर रही है हर चीज़। वहाँ पे तुमने कभी लड़की को स्कूटी चलाते नहीं देखा होगा, यहाँ बुलेटें दौड़ा रही है, कार चला रही है, और वो अच्छी चीज़ भी है। यहाँ पे आपको समझ में आता है कि एक मेल और फीमेल फ्रेंड भी हो सकते हैं, हालांकि वो चीज़ मैं नहीं मानता, बट ये चीज़ यहाँ पे रहती कॉमन है ना। कलीग कल्चर है यहाँ पे, ऑफिस में इतनी सारी लड़के लड़कियाँ हैं, सब घूम फिर रहे हैं साथ में। तो यहाँ पे आके तुम थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा उठते हो उस गाँव से, नई चीजें जानते हो कि भाई क्या है, ऐसा भी होता है, नॉर्मल है। तुम वो थोड़ा सा इक्वलिटी लेके आते हो। तुम्हें गांव में ऐसा लगता है कि अरे बस घर में रहे बर्तन धो, किचन से बाहर की भाई क्यों भाई। पर यहाँ पे आके आपको लगता है नहीं, और अच्छा कर रही हैं यहाँ की लड़कियाँ। कई लड़कियाँ यहाँ पे, मेरी फ्रेंड है वो मॉडलिंग इस सीन में बहुत बढ़िया एक्टिंग करती है। कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर है ना, कोई ऐसे ही जॉब कर रही है, ये मीडिया मार्केटिंग एजेंसी चला रही है। तो उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये भी अपने जैसे आई है किसी छोटे शहर से, और ये भी उसी हसल में भाग रही है जहाँ पे हमको लगता है कि तो मेल डोमिनेशन फील्ड है, बट वो हमसे अच्छा भी कर रही है और हमसे ज़्यादा सीनियर। बड़े भाई आपने बोला कि लड़की लड़का दोस्त नहीं हो सकते, हाँ इसको खींचते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड, मैं सीरियसली जानना है, चलो मजाक से, अभी नहीं है, बट अगर कोई होगी या पहले थी, हाँ, उसका कोई मेल फ्रेंड नहीं हो सकते। हाँ उसके कोई मेल फ्रेंड नहीं हो सकते, और अगर हो गए तो आपके साथ नहीं है? हो गए तो मेरे साथ नहीं। भाई सेम भाई, मेरी तो वैसे नहीं है कोई गर्लफ्रेंड, बट मैं इस चीज़ को यार मानता हूँ, इसीलिए तो छोड़ दी। ये मैं नहीं डाल रहा भाई, मेरे को भी और देखो भी। ठीक है, ये वाला टॉपिक ऐसा मैं बताता हूँ। मेल और फीमेल की फ्रेंडशिप हो सकती है, पर सिर्फ तब जब उनमें से एक बहुत अगली हो, एक कमिटेड हो, या एक को दूसरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर उनको पता है ना कि ये नहीं पटेगी या मेरे को ये पसंद नहीं है, वो दोस्ती तभी हो रही है। दो एट्रैक्टिव पर्सन अगर हैं, मेल और फीमेल, उनका 110% कुछ ना कुछ चल रहा पीछे। और ऐसा भी तो होता है कि जैसे एक लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड है, ठीक है, और उसका बेस्ट फ्रेंड भी है, लेकिन जब तक उन दोनों का रिलेशनशिप है तब तक तो बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जैसे टूटा वो ट्राई वो तो खुद पहले से ही ट्राई कर रहा है, वो तो भड़का रहा है, इंतजार कर रहा है बस। और लड़कियों की आदत रहती है, वो तुम्हें कितना ही बोले कि मैं अपना रिलेशनशिप बाहर डिस्कस नहीं करती हूँ, लड़कियाँ करती है। तेरे से कोई लड़ाई हुई ना तो एक बार लड़का ये रहेगा कि हाँ भाई कुछ नहीं हुआ, लड़कियाँ जाके अपनी कलीग को, अपनी फ्रेंड को सब बताइए कि यार ये हुआ था, और वो उसको कंधा देंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे, वही लड़का लेके जाओ उसको। फिर ये तो लक्ष्य वाली बात हो गई। हाँ ये नहीं वो वाली कि सुंदर लड़की और वो कुछ बोला था, लड़कियों के कोई दोस्त नहीं होगा, ये बात तो है। चीज़ अपने को क्यों पता है, ये चीज़ लड़कियाँ नहीं मानेगी। मेरी इतनी डिबेट होती है ना, मेरी इतनी फ्रेंडों से डिबेट होती है, वो ये चीज़ मानती नहीं है। और कई सारी लड़कियों को उनके बाद में उनके जो बेस्ट फ्रेंड है उन्होंने प्रपोज करा था, उन्होंने बोला गया तो सही करा था, बट ये लड़कियां नहीं मानेगी। हम लड़कों को इसलिए पता है क्योंकि भाई तू और मैं अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं,
हमें पता है कि एक लड़की यहाँ से उठ के गई, उसके बाद हमारे दोस्त कैसी बातें कर रहे हैं। हम अपने दोस्तों पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं जब बात बंदी होगी आती है जो ना। की आती है मतलब कोई एक आधा दोस्त होता है खास जो भाई है, उस बहुत पे कम मैं कर होते हैं सकता हूँ, पर मैं ऐसे जो रैंडम दोस्त हैं उन पे तो अपन ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो वहीं से हमने देख लिया कि भाई लॉन्डो को लेके तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, फिर वो हमारा दोस्त हो, तुम्हारा दोस्त हो, बचपन का। लौंडे को तो भाई बात ही क्या कर अलग ही प्रजाति है बड़े भाई। तुम अपने दोस्त का दिमाग नहीं जान सकते साला कब क्या क्या सोच रहा है। इसलिए मेरे बहुत कम हो गए दोस्त। मतलब जैसे अपन कह रहे हैं ना, अपन जिस छोटे सिटी से आते हैं वहाँ पे अपन देख रहे हैं कि कोई लड़की ने अगर टाइट जीन्स पहन ली है तो अपने को पता है कि वहाँ पे अपन फॉर एग्जांपल सिगरेट पी रहा है तू और तेरे पास में एक बंदा सिगरेट पी रहा है, वो लड़की गई उसके बाद इतने बेहुदा कमेंट, वो चीज़ शहर में आके कम हो जाती है। मतलब नए नए आते तो लगता है कि बहुत क्या ही कहाँ आ गए, बट धीरे धीरे समझ आता है कि ठीक है यही होता है। ठीक है। अच्छा बड़े भाई एक बात बताओ, आपको आपके यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन होने वाले हैं, ठीक है? टाइम लग रहा है भाई। ऑलमोस्ट तो वो 60,000 का डिफरेंस है, पर वो 60,000 मेरे को 47 का ही है आई थिंक। नहीं मैंने देखा था कल ही शायद 40, हाँ 50, चलो 50,000 है। हाँ ये सितंबर या अक्टूबर नवंबर 3-4 महीना लगेगा, दिसंबर तक 2026 तक तो बड़े भाई के पास गोल्डन प्ले बटन होगा, आ जाएगा। ठीक है? तो आपके ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, ठीक है? अब आपको पता है कि जैसे आपको क्या करना है वो तो आपको पता है। अब कोई स्टार्ट कर रहा है, बिगनर है, चलो मैं ही एक नया चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको पता है कि भाई तेरे को थोड़ा बहुत यूट्यूब का नॉलेज है, क्या करना चाहिए जो अगले 5 साल तक चले? दोस्तों मैंने एक ब्लॉग डाला था, ब्लॉग वो था, मैंने कार खरीदी थी ना अभी, तो उसका एक ब्लॉग डाला था मैंने। उसके अंदर मैंने कोर्स प्रमोट करा है खुद का, कि अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे शूट करना है। उसकी प्राइस सिर्फ मैंने 1000 रुपये रखी थी, उस पर कूपन कोड भी है, तो एक बार आप ज़रूर, भाई के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, इतनी दूर आए। और ये तो इसको पता भी थी ना। नहीं मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, कोर्स का पता है? अरे बड़े भाई मैंने क्वेश्चन लिख रखा है उसके अंदर, एक यूट्यूबर की लाइफ, क्योंकि मेरे को पता है ना कि मेरे को कैमरा, देख लाइट कैमरा बाद में आता है, टॉपिक क्या चूज़ करना है, जोनरा क्या उठाना है। फॉर एग्जांपल तूने सोचा कि यार मैं इस पर्सन को देख के कॉमेडी कर लूँ, तेरे अंदर है ही नहीं कॉमेडी, और चल तूने किसी को देख के इंस्पायर होकर बना भी लिया, कितने वीडियो बना लेगा? 2, 4, 5, 10, फिर आगे। तो उसके अंदर मैंने बताया, बहुत बेसिक चीज़ें बताई है कि तुम्हें कैसे ढूंढना है खुद की नीश, कैसे उसको कंटिन्यू करना है, फिर कैसे अपग्रेड करना है, फिर सेटअप कैसे आएगा, शूट करते वक्त क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, अपलोड कैसे करना है। चैट जीपीटी को कंटेंट लिखने के लिए यूज़ नहीं करना है, लेकिन चैट जीपीटी से तुम कैसे टाइटल बना सकते हो, थंबनेल में मदद ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन भर सकते हो। एसईओ क्या होता है, बिल्कुल रो। मैंने वो बैठ के नहीं बोला कि भैया टाइटल के अंदर आप ये वर्ड डाल दो तो चल जाए। और कितने का कोर्स है? मैंने उसका ऐसे 1000 रुपये, पर उसको अगर वो लगाओगे कूपन है उसके अंदर, मतलब 900 रुपये के आसपास है, और उसके अंदर 6 वीडियो है, और 6 वीडियो का टाइटल बताता हूँ, स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड भी चीज़ है उसके अंदर। उसका नाम है द बुल। कैमरा, माइक एंड एक्शन एक ही है जिसके अंदर प्रोडक्शन के बारे में बात की है। पहला ही है द इंट्रो जिसके अंदर मैं नीश के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे को लगता है वो 70-80 मिनट का कोर्स है, वो आदमी को देख लेना चाहिए एक बार। यार मेरे को लगता है ना दीप भाई, जैसे यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो है कैसे यूट्यूबर बनना है, हजारों करोड़ों वीडियो है। मनोज दे भाई अपना वही काम कर रहे हैं। उसने भी तो निकाल लिया कोर्स। हाँ उसने निकाल दिया है, बट वही बात करते हैं, ठीक है? बहुत पैसा चाहिए मनोज दे भाई मनोज दे अच्छा कमा रहा है, बहुत कमा रहा है भाई आई थिंक मेहनत भी करी है, क्या लगता है? करिए मेहनत करिए बहुत। उसकी पहले की वीडियो देख लो भाई, क्या उससे तारीफ मत करवा। रोस्ट कर रखा है? नहीं ऐसा नहीं, दोस्त है मेरे यार वो। हाँ मेरे तो दोस्त है। दोस्त है आपके? क्या बात कर रहे हो भाई, हम उनसे पॉडकास्ट के लिए करवाओ बड़े भाई। करवाते हैं, पैसे लेता है वो। तभी तो मर्सिडीज आ रही है। अच्छा मैं पूछ रहा था, उसकी तो लव मैरिज हो गई, तुम्हें तो छोड़ गई। तुम्हारा जो कोर्स है तो अच्छा मैं बोल रहा था कि यूट्यूब पे जैसे मनोज जो कंटेंट बनाते हैं, वैसे बहुत वीडियो के कैसे यूट्यूबर बनना है, ठीक है? तो जैसे मैंने एडिटिंग सीखी, मैंने कोर्स लिया, लेकिन ये भी है कि अगर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं और मेरे को यूट्यूबर बनना है, मैं देखूंगा वीडियोस कि ये वीडियो है, लेकिन मैं ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन वहीं अगर मैं 1000 रुपये लगाऊंगा तो एटलीस्ट दिमाग में रहेगा पैसे दिए तो कुछ तो सीखे के मिलेगा। वही है कि आप जब पैसे देते हो ना, तो आपको ऐसा, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि अब तो मेरे को कुछ सीखने को मिल ही जाएगा। और एक उसके बाद एक वो भी आ जाता है यार कि अब मैंने अगर देख लिया तो हो ही जाएगा। बट इवन मैं कोर्स बेच रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होता। सीखने वाला बंदा फ्री में भी सीख सकता है, बट अलग अलग डेटा। अब यूट्यूब पे एक वीडियो में तो कोई बताएगा नहीं पूरा यूट्यूबर, तो तुझे प्रोडक्शन से रिलेटेड एक वीडियो देखनी पड़ेगी एसईओ की। बट जब तुम कोर्स खरीदते हो तो उसमें एक बेनिफिट ये रहता है कि वो पूरा डेटा एक साथ देता है, और वो एक ही पर्सन समझा रहा है, एक ही तरीके की एडिटिंग है, एक ही वोकल है, तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। बड़े भाई ऐसी 5
नीस बताओ, ठीक है? वायरल होने के लिए? नहीं, वायरल होने के लिए नहीं, तो कि चलेगी, मतलब जिसको तो एक ही बात है, पहला ब्लॉग, अगर तुम्हारे पास बंदी, कुत्ता या फिर पैसा है, गाड़ी है, हाँ पैसा गाड़ी है, हाँ, और ये है तो ही तुम सोचो कि उठ के बनाऊंगा आज, मम्मी ने लड्डू बनाया मैं खा रही हूँ आज गणपति जी, नहीं चलने का, ठीक है? वो सौरभ जोशी चल परिवार दिखाओ। देख यार, ऑब्वियसली व्लॉग में ना बच्चे जो हैं उनको फैमिली ही देखनी है, उसके बाद जो थोड़े बड़े लोग हैं जिनको पैसे में इंटरेस्ट है उनको लग्जरी ही देखनी है, तुमको दिखानी पड़ेगी, ठीक है? और व्लॉग बना रहे हो तो आपको एक चीज़ बहुत खुद को समझानी पड़ेगी कि अब तुमने अपनी फैमिली तो दिखा दी, पर अब साले तुम्हारी फैमिली भी ऑनलाइन है और लोगों के लिए वो प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई है ना? अब तुमने अगर कोई गलती करी, तुम्हारी मम्मी के भी मीम्स बनेंगे, तो ये बहुत सोच समझ के आओ, भी आएंगे, बट ये हाँ ये ईजी है, क्योंकि एक बार तुमने फॉर्मेट बना दिया व्लॉग का तो फिर तुम जो कर रहे हो वो डालो। और उसके बाद गेमिंग, गेमिंग अभी GTA आएगा ना तो वापस एक बूस्ट आएगा, बट गेमिंग में अभी भी है, अगर तुम लड़की हो या तुम्हारा गेम प्ले अच्छा है। उसके बाद मेरे को लगता है ऑटोमोबाइल्स हो रही है। ऑटोमोबाइल्स ये मैं समझा नहीं। ये जो कार वार से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, हाँ हाँ, ओके। अगर आप मतलब इस चीज़ में है, लोगों को क्या लगता है कि बस कॉमेडी हो रही है, इस फील्ड में मैंने देखा भाई लोगों की चैनल, और इसमें स्पॉन्सर्स बहुत है। कार को बता दिया क्या फीचर है, नई लॉन्च क्या हुई फीचर है, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स रहते हैं वो प्रमोट कर दिया है। और वो तो मेरे को लगता है, मतलब मैं एक बार शूट करने गया किया में, तो वो तो ऐसे फ्री में, जैसे किया वाले के पास जाते हैं, कौन सी नई लॉन्च हुई है, वो बोलते ये है, सब फीचर बता दिए, चले गए, कोई वो वीडियो बन गई बस। तो आप आज तो कोई गरीब भी जाके अगर जा किया के शोरूम में हमें चाहिए टेस्ट ड्राइव तो मना थोड़ी करते हैं। हाँ वो तो है। और मतलब मैं कह रहा हूँ जुगाड़ी बंदा कर लेता है, इसको छोड़ के और क्या है, कॉमेडी तो हमेशा ही चलता और रहेगा। वो कंटेंट देखते हो आप, के क्रिएट्स या फिर वो लोग जो बनाते हैं डॉक्यूमेंट्री टाइप, वो चलेगा? इंफोटेनमेंट और डॉक्यूमेंट्री अच्छा चलेगा। और पता है एक और जॉनरा है, हॉरर। शिंकल कोई चैनल का नाम एक है? क्रिएटर है, हाँ, उसने मेरे को लगता है उसको बहुत अच्छा मिला था, बूस्ट बहुत तगड़ा है। जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट्री या तू कह रहा है हॉरर या थ्रिलर कुछ भी स्टोरी सुना, बस बैठ के स्टोरी बता दे रहा हूँ, वो होना चाहिए देख वोकल में। हाँ वो तो मैं जिस सिंगल की बात कर रहा हूँ ना उसका वोकल थोड़ा ऐसा है डीप, तो उसकी अच्छी चलती है। अच्छा, वो कैटेगरी है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना तो उठाओ स्टोरीज हिंदी में और एडिटिंग अच्छी कर दो, वो चल जाएगा। बड़े भाई यूट्यूब के साथ ये गाने वाने का क्या कीड़ा लगा कि कीड़ा गाने का ही था, यूट्यूबर गलती से बन गया। अच्छा, बंदा सिंगर ही था, यूट्यूबर गलती मैं से तेरे को बताता हूँ, मेरे को बहुत शौक था बचपन से, मैं स्कूल में भी गाता था, पर ऐसे कभी मैंने ट्रेंड हुआ नहीं, मैंने ट्रेनिंग वेनिंग नहीं ली, पर मेरे को शौक था। फिर क्या हुआ कि मैंने ना ऐसे 2017-18 में एक म्यूज़िक वीडियो बनाई थी। उस टाइम पे एक पहचान म्यूज़िक करके चैनल था, म्यूज़िक लेबल था, वो बहुत चलता था, और उसका टॉप आर्टिस्ट अपने यहाँ इंदौर का एक राहुल करके बंदा है ना, बहुत अच्छा गाता था उस टाइम पे और वो बहुत फेमस था, ठीक है? तो मैं उसको देख के, उसने एक मैशअप करा था, तो मैंने वो मैशअप रिकॉर्ड करवाया था। पहली बार मैं स्टूडियो गया, गाना रिकॉर्ड करा। हिंदी गाना था? हिंदी पुराना सॉन्ग का वो मैशअप वर्जन होता है ना, एम्प्टीनेस और रात कली करके 2 गाने थे मिक्स। अब मैंने वो गाना रिकॉर्ड कर दिया, गाना तुम पे अपना गाना सुनोगे तो भाई तुम्हें लगेगा यार तुमने क्या तो बना दिया भाई। फिर मैंने म्यूज़िक वीडियो के लिए अपनी एक बेस्ट फ्रेंड थी मेरी बचपन में, अभी भी है, तो उसको अप्रोच किया। अब अपन छोटे शहर से हैं, ये मैं भूल गया। अब मैंने लड़की के साथ गार्डन वार्डन में जाके वीडियो बना ली कि ऐसे स्टोरी थी उसकी कि मेरे फ़ोन में उसको किसी और लड़की का नाम दिख गया, तो वो मेरे से ब्रेकअप कर लिया और मैंने हाथ वाथ काट लिया। तो वो हाथ काटने वाला सीन भी, मैं एक दोस्त के घर पे गया, हमने कंकु वंकु भरा पानी में, हाथ वाथ बैंडेज। अब वो म्यूज़िक वीडियो ये मेरे को पता है, तेरे को पता है, सबको पता है, लेकिन जिस सिटी में मैं रहता हूँ उनके लिए थी वो रियलिटी। अच्छा। और जिस मेरी बेस्ट फ्रेंड के बाप के लिए था कि इसने तो मेरी बेटी के चक्कर में हाथ काट लिया और मेरी बेटी कैमरे में दिख कैसे गई, और वहाँ के लोग उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं उस लड़की की वजह से कि देख 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 इसकी म्यूजिक। व्यूज आए उस पर? व्यूज़ आए, 3 दिन बाद उसके पापा घर आए और वीडियो डिलीट करवा दी। तो उस दिन से मैंने म्यूजिक बंद कर दिया था। आपके घर वालों ने नहीं बोला कुछ? मेरे घर वालों को पता ही नहीं, उनको अभी भी नहीं पता लड़का क्या कर रहा है। उनको भी पता यूट्यूब करता, मैं वीडियो देखने नहीं देता, उनके सारे चैनल से ब्लॉक कर दिया मैंने, IP ब्लॉक कर रखे मेरे चैनल, मैं नहीं भैया। हाँ थोड़ा सा यार, कभी कभी क्या है, जैसे वो पाकिस्तानी वाला यूट्यूबर, अरे मेरी मम्मी की फ्रेंड वगैरह फॉलो कर ली मेरे को इंस्टाग्राम पे। उस दिन मैंने रात को किसी से लड़ाई करके गाली दे दी। अच्छा। फिर मुझे याद आया, अरे पर फिर अब चिल सी ना, मैंने क्या अब तुम्हारी गलती यार, तुम फॉलो करो तो यार, है ना। पर वो म्यूज़िक वहाँ पे रुक गया था। अच्छा। फिर पता है
3 साल 4 साल पहले मैं रिकॉर्ड करता था, पर मैं अपलोड करने की हिम्मत नहीं थी। पर मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे एक दो ऐसे डाले नॉर्मली। फिर मेन सीन चेंज कब हुआ म्यूज़िक का, जब मैंने फुकरा इंसान से मेरी बात होना स्टार्ट हुई ट्रिगर्ड की वजह से। तो हमारी ऐसी बात हो रही थी, तो उसने बोला पाजी मैं गाना बनाने का सोच रहा हूँ। तो मैंने बोला पाजी गाना तो मैं भी लिखता हूँ, भेजूँ आपको। मैंने उस टाइम ही मैंने कुछ लिखा था और मैंने वॉइस नोट भेजा, और वो गाना उनको इतना पसंद आया भाई, और मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी। कौन सा गाना था? तुम मेरे। अच्छा, वही जो फर्स्ट वर्जन था। फर्स्ट फिर वर्जन। 2 भी आपने गाया था? 2 भी मैंने ही गाया था। अरे भाई, 3 भी मैं ही गा रहा हूँ। अभी आ रहा है क्या? आ रहा है, जल्दी आ रहा है। अच्छा, उनसे बातचीत बढ़िया है मलान फैमिली से? बढ़िया। आप तो गए भी थे ना, तो वो कुछ 4-5 बार मिल लिया यार मैं। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, अब बताओ बड़े भाई, मेन टॉपिक। हाँ बताओ ना। एक लड़की से दीप भैया को हुई थी मोहब्बत, अच्छा। और उसके लिए लिखे गाने, और लिखे तो ऐसे लिखे कि बस हर बंदा रिलेट कर गया। तो भाई जॉर्डन और हीर, किस्मत ही गांडू मेरा फेवरेट। किस्मत ही गांडू पता नहीं कितने लोगों का फेवरेट है गाना, इतना अंडररेटेड है भाई। मैंने टेक्स्ट भी किया था आपको, पता है? साला मेरे को जो भी मिलता है ना, हाँ। कोई भी ऐसा फैन जो 2-4 साल से, वो ये बोलता है भाई किस्मत ही गांडू जादू है यार। मेरे को अभी भी लगता है कि कभी ना कभी वो बहुत फटेगा यार। पता नहीं, मेरे को लगता वो। और वो पता है मैंने लिखा था उसकी स्टोरी है कि मैं जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी मेरी बंदी से, तो मेरे शहर में ना एक ऐसा एरिया है, मेरा जो पुराना घर है उसके पीछे कलाली है थोड़ा सा दूर। और वो कलाली ऐसी जगह होती है हर शहर में जहाँ पे कोई जाता आता नहीं है। तो वहाँ पे एक छोटी सी तालाब है, तालाब के पाल पे कलाली बनी हुई है। तो मेरी जब फर्स्ट टाइम उस लड़की से मेरी बात हुई थी, तो मेरे को कोई ऐसी जगह चाहिए थी कि मैं कहाँ जाके प्रपोज़ करूँ यार। तो मैं वो कलाली पे भाग गया ऐसे ही, और मैंने वहाँ पे उससे बात करी। अब वहाँ पे इतने बेवड़े लोग हैं, सब शराब पी रहे हैं। मैंने उस लड़की से 1.5-2 घंटा बात की और मैं घर चले गया। और मैंने पता है सालों उस लड़की से वहीं पे जाके बात की। मतलब मेरा रूटीन था, शाम को 4-5 बजे उठता, फ़ोन लेके 1-1.5 घंटा घूमते घूमते उस एरिया में बात करे घर। और मैंने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं भाई कि किसी बेवड़े ने मेरे को देख रहा है या कोई मेरे को देख रहा है, नहीं। पर हमारा ब्रेकअप हो गया, उसने वो ब्लॉक वॉक कर दिया। फिर एक दिन मैंने बताया, मैंने कहीं पे मैंने सिम विम खरीदी नहीं, उसको कॉल लगाया, मैंने तो भीख ही मांग ली कि भाई प्लीज़ यार बात कर ले यार। फिर अपन उस जगह भाग के गए उस दिन भी, क्योंकि मुझे लगा उस जगह में जादू है भाई, मानेगी तो वहीं मानेगी। तो मैं वहाँ गया और बात बनी नहीं, उसने कॉल काट दिया, फिर से ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने कॉल लगाया, तो मैंने उस दिन फ़ोन कीपैड वाला था मेरे पास, मैंने फेंक दिया। और पहली बार मैंने नोटिस किया कि भाई लोग देखते थे वहाँ पे। मतलब मैंने पहली बार देखा है कि ये लोग बेवड़े बहनचोद ये देख सकते हैं तुमको। उसके बाद मैं उस जगह पे गया ही नहीं कभी, मतलब रेयरली। अब वहाँ पे सब्जी मंडी बन गई है। उस दिन से बात होनी बंद हो गई? उसके बाद एक है किस्सा, वो कभी और सुनाएंगे, वो बहुत अलग है। चलो ठीक, ज़्यादा पर्सनल हो तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, गाने बना के। पर्सनल की क्या बात कर रहा हूँ बड़े भाई, आपने गाड़ी में एक वीडियो बनाई थी, याद है? एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में आई वो मैंने सोचा था, वो मैंने क्या सोचा था, वो जॉर्डन वाला कैरेक्टर की मैंने सोचा था कि यार मैं अगर मैं गाने बना रहा हूँ तो मेरे गाने कभी भी ऐसे नहीं रहते हैं कि मैंने बैठा और मैंने लिख दिया रैंडम। मेरे सारे गाने मैंने तभी किस्मती गांडू मैंने उस दिन लिखा था जब मैं फ़ोन फेंक के घर पे आया और मैंने अपने लैपटॉप पे ऑडासिटी ऑन किया, और मेरा जो दिल में आ रहा था मैंने, इसीलिए उसके अंदर ये उसमें लाइन है कि बेवफा तू नहीं किस्मती मेरी गांडू पिया। और ये मैंने उस टाइम पे ऐसे रोते रोते मेरी वॉइस शिवर कर रही थी और ये रिकॉर्ड किया था। और ये गाना मैंने बस वैसा के वैसा ही पूरा उठा के पब्लिश कर दिया था कि हाँ, री रिकॉर्ड किया था, बट सेम कंपोजिशन, सेम लिरिक्स, कुछ चेंज ही नहीं किया था। तुम मेरे वाला वो फेस था कि मैं मिलने गया हूँ उससे पहली बार, और वो मेरे लिए मेरी पसंद के ऐसे ईयरिंग्स पहन के आई है, झुमके पहन के आई है, बिंदी लगा के आई है। तो मैंने उसके अंदर वही लाइनें डाल दी थी। तो मेरे सारे गाने इसलिए मेरे को बहुत प्यारे हैं कि वो किसी पर्सन पे किसी टाइम पे लिखे हैं। मैंने कभी भी कोई फिक्शनल गाना लिखा ही नहीं। तुम, अरे वो किस्मती गांडू जो गाना है, हाँ। उसमें स्टार्टिंग तुमने शायद स्टोरी डाली थी आपने कि कोई लड़की का वॉइस ओवर चाहिए कि जॉर्डन तेरी हीर का है। बड़े भाई वो जो चार चांद लगा देता है गाने में, वो भाई एकदम फील आती है कि भाई वही लड़की, मतलब तो उसके लिए स्टोरी पे मेरे को इंस्टाग्राम पे कम से कम 51 लड़कियों ने भेजे थे। वो लड़की इंदौर की जिसकी वॉइस नोट है ना, पर उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी।
यार सही में बहुत प्यारी थी। वो मेरे को टैग बनाना था क्योंकि मेरे को वो उस एल्बम का नाम है जॉर्डन और हीर, और अभी उसके सारे गाने आए नहीं हैं। अभी उसका एक गाना कलंक गाना बाकी है, मैंने बहुत सारे लिख रखे हैं उसमें। अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ यार, मेरे को पहले थोड़ा मैं ना वो दीप माहेश्वरी के चक्कर में, गानों के चक्कर में क्रेजी दीप पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ, और जब मैं एक बार लग गया हूँ ना गानों में तो फिर मेरे को क्रेजी दीप बहुत चूतिया लगता है, मेरे को रोस्टिंग समझ नहीं आती फिर। अलग अभी अलग जैसे चीज़ें अभी ना। अपन देख पहले का कॉन्वर्जेशन, ये हाथ देख मेरा कैसा दूज रहा है, देख पा रहा है तू? तो मैं जैसे ही इन सब जोन में आता हूँ ना गाने वाने में, तो मैं वो फैक्ट्स लॉजिक वो सब हो नहीं पाता है मेरे से फिर, तो मैं अभी दूर हूँ इसलिए गानों से। मतलब ये हाथ शेक करने वाली बात हुई भाई आपके लिए, दीप महेश्वरी के लिए, जो लव जो प्यार था मोहब्बत थी वो दीप महेश्वरी को थी लड़की से, गाने लिखे वो दीप महेश्वरी में लिखे। क्रेजी दीप सिर्फ रोस्ट करता है। आज जितना जो भी जब फकअप हुआ जो हुआ वो चीज़ें आपकी पर्सनल है, बट नाउ अभी आपके लिए ट्रू लव क्या है? जिसको मार दो तो चुपचाप बैठी रहे। भाई यार पूरी रील बर्बाद कर दी यार, मिलियन जाएगी बड़े भाई यार। अरे वो रेबल किड ने बोला था, रेबल किड से कोई पूछता है कि तुम्हारे टू लोग क्या, तो बोले बस मारे ना। देख यार मैं बताता हूँ, लोगों ने रिलेशनशिप का मतलब ना बहुत खराब कर रखा। रिलेशनशिप लोगों के लिए ये है कि बस कोई सुन ले या जिसको हम सुना दें, कोई शादी कर ले जिसके साथ बैठ के मजा ही आए। और 90% लोग पता है देखो क्या होता है, किसी भी रैंडम पर्सन से अभी बात करेगा ना तेरे को इंटरेस्टिंग ही लगेगा, और 15-20 दिन के अंदर तेरे को सारी स्टोरी सुना देगा वो, कि बचपन में वो लड़की कालका माता बनती थी, उसके मामा उसको घुमाते थे, उसको ये पसंद है, मेहंदी बनाना बहुत पसंद है, उसको ये गाने फेवरेट है, उसका फेवरेट एक्टर तो भाई रणबीर कपूर है, उसकी सारी मूवी देख रहा, सब चीज़ें, हर चीज़। उसके बाद पता है तेने भी अपनी स्टोरी सुना दी, उसने भी सुना दी, उसके बाद एक टाइम आता है कि अब हो गई बात ना, अब एक खाली स्पेस है बीच में, और वो कई लोग भर ही नहीं पाते हैं वहाँ पे। फिर पता है वो खाली स्पेस के अंदर क्या रहता है कि लड़के और लड़की का जो एक, हर पर्सन की 2 पर्सनैलिटी भाई, स्टार्टिंग में तुम सिर्फ प्यारी वाली रख देते हो, नया नया प्यार है ना। अरे तुम रैंडम पर्सन से ही बात करोगे तो उसको थोड़ी पता है कि तू बदतमीज भी है, तू साले तेरे घर वालों को पता है कि तू चिढ़ता है तो उनको भी गालियाँ दे देता है, या चिढ़ जाता है, या साले खाना नहीं खाता है कुछ तोड़ देता है। अब तुमने 2-3 महीने तो स्वीट पर्सनैलिटी दिखा दी, ड्रीमी कर दिया, पर वो भी तो तेरा ही पार्ट है ना। फिर वो एक टाइम बाद जब वो वाली पर्सनैलिटी सामने आती है ना, तो कई लोग तो एग्जिट मार देते हैं, कई लोग उसको आदत होने देते हैं कि वो लड़का अगर गालियाँ दे रहा है या बदतमीजी कर रहा है तो होने दो भाई, कोई बात नहीं है, वापस समझ जाता है, या ये नशा करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो चीज़ें जब एक पर्सनैलिटी तो उस लड़की के दिमाग में लड़के की है कि बहुत प्यारा है, प्यार करता है, अटैच्ड हूँ मैं, दूसरी ये कि यार इसकी ये कमियां भी है, अब दिख भी रही है, और उसके बाद एक हर रिलेशनशिप में एक टाइम बाद तुम दूर हो ही जाते हो, पता नहीं कैसे भाई। और हर पर्सन की सेम स्टोरी है, किसी की जॉब लग गई, किसी का कॉलेज आ गया, कोई पापा का ट्रांसफ़र हो गया, फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस में आते आते या तो तुम सारी बातें हो गई, तो अब किसी नई लड़की से 2 बातें हुई तो तुम उधर चले गए, या लड़की उधर चली गई, या पैसा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में तुम जिस एज में प्यार करते हो उस टाइम पे तुम प्यार बता भाई सिर्फ तब होता है जब तुम्हारा बचपन अंदर जिंदा हो। कितने ही लोगों के तो इंटरव्यू पॉडकास्ट देख लेना, वो सब लोग यही बोलेंगे कि भाई ट्रस्ट ही नहीं है। एक आपका चाइल्डहुड है ना, आपको पता ही नहीं है कि साला जेलसी क्या होती है, साला पैसा क्या होता है, लग्जरी क्या होती है, और चीटिंग क्या होती है, झूठ क्या होते हैं। तो उस टाइम पे तुम होगा किसी से भी अटैच, यार तुम्हारा बचपना जुड़ गया। प्यार के लिए सच, अगर सच में प्यार होता है आई थिंक पागलपन तो वो चाहिए। सच जो वो है ना सच्चाई, वो बचपन में ही रहती है यार। एक बार तेरा चूतिया कट गया, फिर तो तुझे पता है ना कि अब वो जो प्रॉमिस कर रही है वो शायद झूठे भी हो सकते हैं, तो तू बिलीव ही नहीं कर रहा है ना। बड़े भाई अगर फ्यूचर में मैं किसी रिलेशनशिप में आता हूँ हाँ लड़की के साथ, हाँ आप में से बड़े हो, बहुत सारी चीज़ें देखी है, चाहे वो प्रोफेशनली हो पर्सनली हो, क्या अच्छा किसी को अगर सजेशन दे रहा हूँ लाइक मेरे को छोटे भाई की तरह, क्या सजेशन दोगे कि कैसे रिलेशनशिप मेंटेन अच्छे से उसका करूं? बॉन्ड, उसकी जो फीमेल बेस्ट फ्रेंड है और उसके जो माँ बाप है उनसे कैसा है, क्या करते हैं हम कि वो अगर पेरेंट्स से बात कर रही है कॉल पे तो हम ठीक है, ध्यान दो कि वो कैसे बात करती है, क्या वो उनके माँ बाप की लड़ाई हो रही है,
उससे लड़की से या उसके माँ बाप ने कुछ बोल दिया, तो तुम्हारे पास आके तुम्हें बोल रही है कि मेरे माँ बाप तो ख़राब है, इन्होंने मेरे को ट्रॉमा दिया है। अगर वो ऐसा कर रही है तो फिर मत करो मत करो। भाई। जिस माँ बाप ने बड़ा किया है, देख वो ट्रॉमा अलग हो गया कि बचपन में कुछ हुआ है गलत, है ना। अगर उसकी बेस्ट फ्रेंड 5 साल से उसके साथ है और वो उसकी बुरी कर सकती है तो तेरी भी करेगी। अभी भी क्या पता रेस्टोरेंट के सामने करती हो, ऑब्वियसली, पर वो नेचर है। और एक लड़की जो तुम्हें ना डाउनफॉल के वक्त संभाल ले, लड़े ना, हो सकता है कि वो दोनों चीज़ भी हो सकता है, उसके एक्सपीरियंस ख़राब हो और उसके पास तू ही हो, पर एट द एंड तुम्हें वो पार्टनर नहीं चाहिए कि जब तेरे पास पैसा है तो तेरे साथ हैप्पीनेस बांट ली। जब तू सबसे लोएस्ट पे है कि ख़त्म हूँ यार मैं, और तेरे पास अगर वही बंदी है रोने के लिए और तू चले जा रहा है और तेरे को पीस मिल जा रहा है, बस और कुछ नहीं चाहिए। भाई आपकी जो बंदी थी इसके साथ इतना था और 40,000 60,000 व्यूज है किस्मती गांडू पे कितने हैं? अबे ज़्यादा है, 2-1 1 लाख लाख हो गए। नहीं, किस्मती गांडू पे 2 लाख है। पहले वाले वर्जन पे भी तो हैं, 2 वर्जन है उसके। हाँ ओके, हाँ ठीक है, 2 लाख व्यूज है। साला है तो सॉरी दोस्तों, ये कट कर देंगे। मारेंगे भी सही दौर में अभी, बचाएंगे भी नहीं दोस्त। हाँ तो मैं बोल रहा था कि किस्मती गांडू पे 2 लाख लोगों ने सुना, हाँ, उस प्यार की वजह से सुना। अगर आज वो लड़की आके बोल दे कि सॉरी फॉर एवरीथिंग और ये वो, तो अपना लोगे? कैसे आएगी? शादी हो गई नहीं तो है ही नहीं। है ही नहीं। ये मैंने बताया कहीं पे, अभी तो मैं बहुत सही हूँ, ऐसे बता भी पा रहा हूँ, है ही नहीं हूँ। ये तो स्टोरी कभी बचा के रखी है। तथास्तु देखा है? पूरा नहीं मतलब हक से सिंगल देखा है? हाँ हक से सिंगल देखा। ऐसा एक ऐसी स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, 1.5 घंटे का पूरा शो है, उसका नाम जॉर्डन और हीर है। और ये सारे गाने, वो शो ऐसा चलेगा कि मैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक स्टोरी सुनाऊंगा और उसके बीच में हर फेस पे जहाँ रोमांस है तो एक रोमांटिक गाना, जहाँ ख़त्म हो गया वहाँ किस्मती गांडू, और उसका एंड सॉन्ग है कलंक, और उसके अंदर सारी पूरी स्टोरी और सारे गाने सब रख दूँगा। वो मैंने लिख भी रखी है। अरे भाई है नहीं, ये सुन के मेरे को आई एम रियली सॉरी भाई, मेरे को नहीं पता था। नहीं वो मैं हो गया, बहुत साल हो गया यार उसको। और मैंने एक जगह, शायद मैंने जॉर्डन और हीर जब प्रमोट किया था तब मैंने एक जगह बता दी थी ये स्टोरी। बड़े भाई अभी चलो ये हो गया, मतलब जो चीज़ है सब हो गया। अब अगर घर वाले शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, करोगे? नहीं करोगे? अभी नहीं कर रहा। अभी नहीं कर रहे ना, 5-7 साल बाद। 5 साल अभी के क्या मैं है? देखो आता हूँ, अगर तू कोई भी ऐसी चीज़ कर रहा है कि उससे तेरी लाइफ चेंज होगी। अब किसी के घर वालों के पास पैसे नहीं है तो उसको पैसा नहीं कमाना, अब उसको साला घर वालों की ना परिस्थिति बदलनी है। और इंडिया में भाई मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसकी पूरी जंग ही है। और मैं मनोज दे के बारे में स्टार्टिंग, मेरे को खुशी इसलिए होती है क्योंकि उस पर्सन ने एक कच्चे घर से पक्के घर बना दिए साला। काल लेगा थगेश का एक इंटरव्यू में उसने बोला था कि जिस बस्ती में रहता था उसके अपोजिट साइड सबसे पोस्ट कॉलोनी में उसका फ्लैट है। तो उनकी पूरी जंग ये है कि हम घर वालों को ना ये पीढ़ी उठा दे साला। तो मेरे गोल्स वैसे हैं थोड़े यार, और मैंने कर लिया, मतलब घर हो गया हमारा, है ना। पुराना घर तो बहुत कच्चा था मेरा भी, तो वो पक्का घर बन गया, कार वार ले गया, पर अभी भी वो ख़त्म नहीं हुआ है। वो एक बार एक स्टेज को उठाना ना बहुत टफ है। और इस बीच अगर कोई बंदी आ जाए ना, तो बंदी नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन भी है। देख अच्छी चीज़ें भी है, सपोर्ट भी है, पर एट द एंड मान ले यार, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर उसका बाप मर गया तेरे 2 साल के रिलेशनशिप में, तो तुझे तो उसको टाइम देना ही पड़ेगा ना। उसके पीरियड्स में उसको क्रेविंग्स हो रही है, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उसने मान ले तू काम कर रहा है और तेरे को डिस्टर्ब कर दिया, तो तू काम तो छोड़ेगा ना। उसकी तबीयत ख़राब होगी और तुझे जाके मिलना है। तो मैं अभी मतलब वो सब करना ही चाहिए ऑब्वियसली, बट मैं अभी रेडी नहीं हूँ यार। शायद मुझे नहीं चाहिए एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे पास ऑलरेडी बहुत है। तो ये हर पर्सन के लिए है। अगर तुम्हारी फाइट बहुत बड़ी है ना, तो उसमें ना दोस्त होने चाहिए ना बंदी होनी चाहिए। अकेले लड़ोगे तो जल्दी पहुंचोगे, साथ में 10 लोग लेके चलोगे ना, तो भाई वो 10 लोगों को जब कांटे लगेंगे और वो रुकेंगे ना, तो तुम्हें भी रुकना पड़ेगा। तो दी भाई आपने अभी कार भी ली और घर भी लिया,
आपने आई थिंक जो वीडियो देखी मम्मी को नहीं बताया था ना कि कार भी ली है और घर भी लिया है, कार का तो मम्मी को पता था। पता था, लेकिन जो घर ले रखा है उनका नहीं पता था कि यह घर अपना फ्लैट, ही है। हाँ फ्लैट मैंने ले लिया था नवंबर में पिछले, और लेने के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं उनको रजिस्ट्री होने के बाद 3 महीने में सब प्रोसेस हुआ, वो पेमेंट वेमेंट का, फर्नीचर भी करवाया उसमें। फिर उनको मैं इंदौर ये बोल के लेके आया था कि मैं फ्लैट देख रहा हूँ यार, तो जम जाएगा तो ले लेंगे, तो लेके आया। और फिर मैंने क्या करा, एक फैमिली फ़ोटो हमारे पास एक ही थी जिसमें मेरी नानी है। और मेरे को यार पता है साला दिक्कत लाइफ के साथ ये है कि जिस पर्सन को दिखाना था ना ये सब करके, मेरी नानी और मेरी लड़ाई होती थी। उनको लगता था कि ये तो कुछ नहीं करे, मैं बहुत आवारा था भाई, लड़ाई झगड़े करके आता था मैं स्कूल से रोज़, तो उनकी तो मेरे से उम्मीद नहीं थी। पर जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा था तो वो देख रही थी कि हाँ ये कर रहा है, तो मेरा था कि बस नानी को दिखाऊं यार मैं। और जब मैं फ्लैट लेने वाला था ना, ठीक है, तो मेरी बात नवंबर के पहले से ही चल रही थी, और मैंने सम्राट भैया को बोला था मेरी नानी के शांत होने के 1 दिन पहले कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो मेरे को यार सम्राट भैया बस अब फ्लैट ख़रीदना है और मेरे को उनको ले जाना है यार। कार मैंने उनके सामने ख़रीद ली थी 6 दिन पहले, और मैं बिठा नहीं पाया उनको, उनकी तबीयत ही ख़राब रही 6 दिन तक। मैंने उनकी डेड बॉडी को लेके गया हूँ मैं एक जगह से दूसरी जगह बस। तो मैं जो चीज़ें मिडिल क्लास वालों को क्या चाहिए, घर और कार, फैक्ट है ना भाई, उनके बेसिक ड्रीम तो यही हाँ है। ये घर और गाड़ी पहले लेनी है तो बस। आप वो लेके आ गए हो, फिर भी आप बिठा नहीं पाए साला। और वो फ्लैट भी लेने के बाद फिर मैंने क्या करा था, मम्मी को सरप्राइज़ दिया ना, तो फ्रेम में भी नानी भी थी, तो मैंने सोफ़े पे रख दी थी। फिर मम्मी जब अंदर गई ताला खोल के और उन्होंने वो सोफ़े पे वो देख ली, तो उनको समझ गया कि ले लिया, कर गया यार पर भाई। मैं- मतलब पर ये मेरी माँ रोई भी नहीं भाई। व्यूज दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की मम्मियाँ क्या एक्टिंग टाइम करे से रो रही है भाई। क्या एक बार में उस सेकंड पे आंसू आ जाए ये, हमारी मम्मी बस ब्लैंक। अरे यार थोड़ी तो व्यूज आ जाते। पर चेहरा आप शायद आपने ब्लर करा था ना। ऑब्वियसली भाई मैं मेरे पेरेंट्स नहीं दिखा सकता, मेरे को कुछ नहीं दिखाना। लेकिन भाई क्या क्या साली जर्नी होती होगी कि इतना सब कुछ किया, हाँ यूट्यूब करा, ये इतने फकअप, मेरे को एक शूट में साला मेरा दिमाग खराब हो गया। तुमने तो भाई क्या क्या कर रखा है। हमने पता है, हमने हमारे गांव में ऐसी जगह शूट किया है, एक स्कूल है। तो मेरा एक गाना है, कौन सा गाना है, आधा सफ़र, जब मेरे 500 किए हुए थे, तो वो गाना हमने पता है कैसे शूट किया था। एक मेरी मौसी का स्कूल है, तो 5-6 बजे बंद हो जाता है। उस मौसी के स्कूल को रात को खुलवाया 11 बजे, जब कोई नहीं है। वहाँ पे वो लाइटें लगाई, रेड लाइट और ये लाइट, और वहाँ पे जहाँ पे स्कूल का ताला है ना, उसके ऊपर कपड़े वपड़े डाल दिए, फिर माइक रखा और वहाँ पे शूट किया। और एक मैंने बीच में डिस्ट्रैक्ट डाला था अब्दुल पे, अब्दुल और उसके एक है, तो उसको हमने शूट किया था। मेरी गली में एक बंदे का मकान बन रहा है, तो वो उस पर सीमेंट का प्लास्टर रखा, तो वहाँ पे। और मैंने पहले तुरंत डेयर किए थे, तो मैं बस स्टैंड पे गया और मेरे को डेयर मिला था कि आप बस स्टैंड पे जाओ और बस के सामने पब्लिक में नाचो। एक गांव में जहाँ बस स्टैंड में सिर्फ गांव वाले लोग बीड़िया फूकते हैं, औरतें बैठी रहे ऐसे घूंघट, वहाँ पे मैं नाच रहा हूँ। इमेजिन कर रहा हूँ भाई। अरे तो वो वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत वैसे देखता था, एक्टिंग स्कूल्स और ये सब, कि मैं कैसे एक्सप्रेशन दूँ और मैं कैसे कॉन्फिडेंस लाऊँ। तो मैंने पता नहीं किसी का इंटरव्यू देखा था और उसके अंदर वो बंदा बोलता है अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको एक रांड बनना पड़ता है। शर्म आप बिल्कुल निकाल के फेंक दो तो ही आप कर पाओगे। कल को आपको बहुत बड़ा एक मूवी के अंदर रोल मिल रहा है कि आपको ट्रांसजेंडर प्ले करना है, ताली बजानी है, कैसे बजाओगे आप? नहीं बजा पाओगे साला 10 लोगों के बीच में बात करनी कैसे कर पाओगे? और वो चीज़ मैं हर किसी को बोलता हूँ। मैं जब भी कोई मेरे से टिप मांगता है ना कि भाई मेरे को एक्टिंग, मैंने क्या भाई रांड बनना सीखो पहले। मतलब वो सेंटेंस इतना अजीब है पर वो इतना ट्रू है, डीप है भाई कि वो है। और उसके बाद से मैंने शर्म ही छोड़ दी। मेरे को तू कहीं ले जा, किसी स्टेज पे, तू कॉलेज में ले जा, कहीं ले जा, तू किसी पब्लिक में ले जा, मैं किसी रैंडम पर्सन से 15-20 मिनट बात कर सकता हूँ कैमरे के सामने। ये कॉलेज का आपने बोला, आप कहीं पे गए थे अभी वहाँ पे कुछ तो बड़े भाई, मैं यार ये क्वेश्चन लिखा नहीं बट आपने बोला तो याद आ गया अचानक से, कुछ हुआ था वो बताओ। अभी मैं गया था
कॉलेज का नाम नहीं लेते हैं। हाँ चलो टीआई तक बात पहुंच गई थी, रिपोर्ट हो गई थी। तो मऊ साइड है कॉलेज और उसकी मेन ब्रांच भोपाल में। पता चल गया, आप तो बोल दो आप बस नाम नहीं लेना लेकिन तो बता उन्होंने मैंने इंस्टाग्राम बंद कर रखा था उस टाइम पे एक महीने के लिए। तो मैंने जब इंस्टाग्राम ऑन किया ना तो मेरे को एक मैसेज आया एक मैम का वहीं की कि हम कुछ इवेंट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप एज अ चीफ गेस्ट आओ वहाँ पे। तो मुझे लगा कि मैं पहले भी जा चुका हूँ, मेरे को मज़ा ही आता है कि वहाँ पे साला सब्सक्राइबर्स भी रहते हैं और भी बच्चे रहते हैं, और आप जो स्टेज पे चढ़ के बातें करते हो ना तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एक रियल इंटरेक्शन है और मेरे को बहुत पसंद है। तो मैंने बोला ठीक है। और उसके पहले मैं 3 कॉलेज में जा चुका हूँ, तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था कि अच्छे से इनविटेशन देते हैं, फिर बढ़िया आपको पैम्पर भी करते हैं जब आप जाते हो तो, और पूरा टाइम मिलता है आपको स्टेज पे, है ना। तो अपने को एक्सपेक्टेशन वही थी फिर अपन कॉलेज गए वाले, ये करना है ना, अरे मत करना साले क्या आदमी हो यार छोड़। हाँ यार, तो हुआ क्या, अपन गए। अब मैं बताता हूँ, जिन मैम ने हमको इनवाइट किया था ना, हमको उन्होंने जो टाइम दिया, हम उस टाइम के 15 मिनट बाद गए। सेलिब्रिटी है क्योंकि, पर हम ज़्यादा लेट भी नहीं गए क्योंकि इवेंट ख़त्म हो जाए शुरू हो जाए। हम गए तब तक कुछ हुआ ही नहीं इवेंट शुरू। उन्होंने बोला 1 घंटे बाद होगा। मेरा मूड ख़राब, क्योंकि मैं 180 किलोमीटर ड्राइव करके सिर्फ उस इवेंट के लिए आया था यहाँ पे। पर मैंने बोला ठीक है, तो हम 1 घंटे बाहर चले गए। 2-3 दोस्त थे मेरे साथ में, हम लोगों ने थोड़ा बहुत चाय वाय पी, समोसा खाया, फिर हम वापस आए। फिर उन्होंने बोला आप नाश्ता करो, अभी भी 1 घंटा बाकी, क्योंकि एक और जो हमारी चीफ गेस्ट है वो आई नहीं है। अब 3 चीफ गेस्ट थे वहाँ पे, एक मैं था, एक इंदौर का कोई पेश था और एक मॉडल थी जो 2021 में मिस एमपी बनी थी। अब वो जो लड़की थी वो शायद वो जो मैम है उनके कुछ रिलेशन में लगती होगी, तो उनका पूरा ध्यान उस लड़की पे था। फेक बॉडी गार्ड दे दिया उन्होंने उसको कि आप स्पेशल लगना चाहिए। मेरे को इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, पर वो लड़की में बहुत एरोगेंट थी वो लड़की, कि बाकी के जो गेस्ट है वो मेरे से आके मिल रहे हैं, मैं उससे हाथ मिला रहा हूँ, बट वो देख ही नहीं रही, वो सीधा अंदर चली गई। फिर क्या हुआ कि हमने बोला ठीक है यार, और अब तुम अगर सारे गेस्ट को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते हो तो आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था। और मेरे साथ मेरे 3 दोस्त हैं, और तुम लोंडो के सामने अपने दोस्त की बकचोदी कर दोगे तो बुरा तो लगेगा ही सही बहुत। तो फिर मैं स्टेज पे गया और उनका इवेंट चल रहा था। मैंने मैम को कॉल लगाया कि एक्चुअली मैं बहुत जल्दी आ गया था, 1 घंटे पहले ही आ गया था, तो मेरे को जाना है, तो आप मेरे को अगर 10 मिनट का स्लॉट दे सकते हो तो अच्छा रहेगा। तो मैंने क्या किया कि स्टेज पे चढ़ा और मैंने 5-10 जोक्स पहले बना दिए बढ़िया से, और उसके लास्ट में मैंने बोला कि सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है, एक आधी गाली उस दिन के इवेंट के। आपने शेयर भी तो किया था स्टोरी पे। अरे मेरे को भाई 400-500 बच्चे बैठे थे, मेरे को कम से कम 150-200 टेक्स्ट आ गए कि भाई मज़ा आ गया, यू सेट द होल कॉलेज ऑन फायर, पता नहीं क्या क्या भाई। पर वो बहुत रियल था यार, मेरे को तो गिल्ट भी नहीं है। आप गए हो 1 घंटा समोसा खाने, भेज रहे हैं वापस 1 घंटा साढ़े, तुम एक बार या तो तमीज़ से बुला लो, इक्वली ट्रीट कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं चढ़ाऊ से जा सकता हूँ, ठीक है। बस ये कि तीनों को चढ़ाऊ से भेजो। फिर अगर आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हो अपने गेस्ट को तो बुलाया ही मत करो, इवेंट मत करा करो, बस ये था। तो दीप भैया अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी पे, क्योंकि आपका जो है पैसा वहीं से आ रहा है। अच्छा जहाँ तक मुझे पता है। अच्छा, तो यूके भाई से क्या दिक्कत है आपको? क्या वीडियो अभी तो शायद नहीं आई है पिछले कुछ महीनों दिक्कत नहीं है, बस आदमी कंट्रोवर्सी चाहिए थी तुम्हें तो दे रहे। बताओ बताओ भाई देख दिक्कत क्या है, मैं बताता हूँ। मैं उस पर्सन से मिला हूँ, फुकरा इंसान ने एक बार कोई वीडियो बनाने के लिए क्रिएटर्स बुलाए थे, उसके अंदर मैं और वो मिले। उसके बाद भी हम एक इवेंट में मिले गुड़गांव में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसका एक फ्रेंड था फैन, और उसकी फील्ड का ही एक यूट्यूबर था। गुड़गांव वाले इवेंट में उस पर्सन ने उसको कॉल लगा के बोला कि यूके भाई आ रहे हो तो अपन बैठ के बातें करते हैं। यूके ने बोला ठीक है, और वो यूके आया और उससे होता है कांच के शीशे भी नीचे नहीं करे, मिला ही नहीं। तो उस दिन मेरे को, उस पर्सन का नाम है सूरज, तो उसने मेरे को बताया, मैंने बोला होता होगा यार, कुछ हुआ होगा। फिर जिस पर्सन ने इवेंट किया था, ऑर्गेनाइज किया था, उस पर्सन ने ऑब्वियसली सबको पैसे दिए थे। यूके भाई एक दिन पहले कमिटमेंट करके 1 दिन बाद आते हैं, फिर सुबह के बाद शाम को आते हैं। और वो लड़का मेरा दोस्त है जिसने इवेंट करवाया था, और ये कुछ ऐसी चीज़ें करके आते हैं कि होश में ही नहीं थे। अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं बोलूँगा अभी। तो वो इवेंट ख़राब कर दिया। उसके बाद फिर
मेरे को ना ऐसे रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट सेक्शन में कि वीडियो बनाओ, पर हम मिले थे तो पहले मैंने बनाया नहीं। फिर मैंने इसकी हालत देखी कि एक मोबाइल वाला दुकानदार साला, इसको रात को 3 बजे इसने स्टोरी डाली कि मेरे को ये आईफोन का प्रोडक्ट चाहिए, और वो बंदा हरिद्वार से इसके पास चला गया प्रोडक्ट देने, और उसके चैनल पे ही 3 वीडियो पड़ी है जिसके अंदर उस पर्सन ने, केस एंड कवर मोबाइल वाले ने, उसकी मदद की। पर इस पर्सन ने एक वीडियो आईफोन ले लिया इसने, ठीक है, 15-14 का ट्रेंड था, और इसको चाहिए था 64 GB, उसके बाद शायद 32 वाला होगा कुछ ऐसा। तो उसने इसको क्लियरली बोला था कि आप सिम भी मत डालना, बाकी वीडियो में दिखा दो, यही शो ऑफ है कि भाई डे 1 पे ले लो, वीडियो बना दो, चल जाए। तो उस पर्सन ने सिम विम डाल दी, दुबई लेके चले गया फ़ोन को, और वापस उसको बोला कि अब तू रख ले। तो उसने बोला भाई सिम डल गई है, एक्टिवेट हो गया फ़ोन, अब मैं नहीं ले पाऊँगा। इस चीज़ के लिए उस पर्सन ने उसको गालियाँ दी और उसके दुकान ऐसे दिखा के बोला कि भाई यहाँ पे कोई आना ही मत। तो जब आप एक बंदे के जो 3 बजे आपकी मदद कर रहा है और आप उसको बदनाम कर सकते हो, तो मैं तो आपका दोस्त भी नहीं हूँ, मैं से आपसे मिला हूँ। तो उस दिन फिर मैंने उस पर सोचा कि वीडियो बनेगी। फिर उसकी जो एक्सेस है भाई, ठीक है, मैंने देखो क्या बोला था पहले, अगर आप ब्लॉगिंग चैनल खोल रहे हो ना, तो आप फिर आपके साथ पूरी फैमिली को बदनाम कर देते हो। और उस लड़के ने अगर रखा था, उसकी और सेविया की जो भी केसेस हुई, कंट्रोवर्सी हुई थी उन लोगों के साथ, सम्राट और लक्ष्य ने तो इन्होंने सपोर्ट ही करा था। पर बाद में इस पर्सन ने बताया सेविया कि थोड़े बहुत, यार वो लड़की है, उसका साइड आज तक आया ही नहीं है, आपको कैसे पता कि कौन सही है कौन गलत। पर भाई देखो क्या राइट है कि तू उसका चैनल डिलीट कर रहा है। और उस लड़की ने तो चैनल वैनल डिलीट हो गया, तो पंडे वंडे बाहर चली गई थी शायद, तो उस पर्सन ने कभी इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। पर ये पर्सन हर पॉडकास्ट में जाके उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलता है। भाई जो पर्सन तेरी लाइफ में एक टाइम पे तेरी बंदी थी, तू उसको कुछ भी अनाप शनाप शॉर्ट्स में बोल रहा है, और इसके फैन फॉलोइंग इतना कल्ट था इसका कि लोग उसको रांड रांड लिख रहे थे, और वो सब कमेंट्स मैंने दिखाए वीडियो में। तो भाई इन सब चीज़ों पे तो कॉल आउट करना बनता है। बिल्कुल। और मेरी वीडियो का ये था ही नहीं कि भाई तुम गलत हो, जैसे पर मैं क्या कि यार ये चीज़ तो ऐसे देखो यार। और उसके बाद मेरी वीडियो के बाद पता है एक पॉडकास्ट हुआ था, उसके अंदर उसने इनडायरेक्टली मेरे को रिप्लाई दिए थे, फिर मैंने सेकंड वीडियो बनाई थी। भाई ये क्या है कि तू ओवर स्पीड कर रहा है, पुलिस तेरे को पकड़ रही है, और तू IAS IPS को कॉल लगा रहा है, ये जो ओपन प्लेटफॉर्म पे पब्लिकली ये सब चीज़ें कर रहे हो तुम। अभी भी होगा यूट्यूब पे, अभी भी तो गलत है। तू क्या प्रमोट क्या कर रहा है? सही है, एक साइड तुम अच्छी साइड उस पर्सन के साथ तो मैंने कोई भी वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बनाई नहीं है, सब पॉइंट, सारे पॉइंट्स बहुत वैलिड थे मेरे। और भाई कंट्रोवर्सी का बात, तो ये इंदौर फिजिकल एकेडमी, इस पे मतलब मेरे को एक बात बताओ, जैसे आप, लक्ष्य भाई, सम्राट भाई, धीरू, मोंचिक और जो 4-5 लोग हो कांटेक्ट में हो, तो जैसे किसी की इंदौर फिजिकल एकेडमी है समझो, इस पे वीडियो बनानी है, तो कभी ऐसा डिसाइड करते हो कि सब लोग साथ में मिलके ही कभी कभी बहुत रेयर, हाँ बहुत रेयर होता है। पहले फिर भी हो जाता था, अब तो होता ही नहीं। अब तो ये है कि मैंने कोई टॉपिक उठा लिया और वो चल गया, और मैं उनको लगता है कि इस पे और है बोलने लायक, तो बनाते हैं। पहले होता था, पहले हम लोग ऐसा टॉपिक पिक करते थे जो चूज ही है ना, तो फिर हम सोचते थे कि सब साथ में बना देते हैं, खत्म कर दो अगले को, तो खत्म नहीं करते, करियर खत्म कर दो, करियर नहीं खत्म होता था, बहुत ही कुछ ऐसा बना रहा है। तो उससे पर्सनली दुश्मनी किसकी है भाई? ना मेरी है ना उन लोगों की है। हम लोग इसलिए बनाते थे ताकि वो ट्रेंड बन जाए, हमेशा फायदा सामने वाले का है, खत्म कोई हुआ ही नहीं भाई, उल्टा फायदा ही हुआ है। वो आप अपनी तरफ से एज अ व्यूअर मैं देख रहा हूँ ना, मैं आप 5 को फॉलो करता हूँ, तेरे सामने इमेज चली जाएगी, हाँ, तो वो तो लक्ष्य की वीडियो से भी चले जाती, हम सबने बना के क्या उसको ट्रेंड किया है। बट मुझे ऐसा लगेगा कि भाई लक्ष्य ने बना दी, ठीक है, दीप भाई ने बना दी, धीरू ने भी बना दी, तो ऐसा लगता है कि ये 4-5 दोस्त तो आप हो ही, क्योंकि वीडियो में दिखते हो कहीं ना कहीं, आपकी कार ली तो उनका वीडियो आया था, तो वैसे कि टारगेट कर रहे हैं इनके, तो बढ़िया। टारगेट तो नहीं करते यार, बस ये रहता है कि हम रोस्टिंग सीन में टॉपिक्स बहुत कम है। अभी परसों ही मेरे लक्ष्य भाई से सिर्फ चैट हुई थी, तो मैं यही कह रहे थे कि टॉपिक्स ही नहीं है, और अब मन नहीं करता, अब किसी एक पर्सन को टारगेट करने का मन ही नहीं करता, और कोई भी नहीं कर रहा। तू देख लक्ष्य भी सिर्फ जेनरिक कंटेंट ही डाल रहा है, टॉपिक खाली बिग बॉस बना दिया, ठीक है, कोई शो आएगा तो उस पर बना देगा, और मैं भी अलग टॉपिक्स, कोई एक सिंगल पर्सन हम टारगेट ही नहीं करते हैं, क्योंकि अब बचा ही नहीं है वो से, कोई है ही नहीं इतना कि कोई जोक को जोक की तरह ले ले। मैं अभी किसी पर्सन पे वीडियो बनाऊंगा, वो जाएगा एक वकील हायर करेगा, मेरे पे डिफेमेशन भेज देगा, या फिर वो स्ट्राइक मार देगा, तो वो हो गया, धंधा हो गया। अच्छा, थगेश भाई के साथ आप अपने कार लिए, अभी उनका वीडियो आया, लेकिन कुछ महीनों पहले या 1 साल पहले वो नहीं, उनका जो लफड़ा सेंटर आया था रजत भाई के साथ, तो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि क्या था वो, क्या हुआ था? रजत के साथ जब उसने पहला शो वो किया, तब तो मैंने उसको मैसेज भेजे थे, उसने बोला भी था वीडियो के अंदर। और वो देख थगेश
मैं तेको बताऊँ, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के बाद मैंने उसको फॉलो किया था। पहले से जानता था मैं थोड़ा बहुत, पर उसके बाद से मैंने उसको देखा है कि वो पर्सन ने ना भाई थकेश इकलौता सा रोस्टर है जिसने कोई लिमिट ही नहीं रखी। अगर आज रोस्टिंग जॉनर में कोई पर्सन है जो बैक टू बैक कुछ नया कर रहा है, वो थकेश ही है। पहले किसी रोस्टर को तुमने देखा है इतना शो बनाने का और 10-10 15-15 एपिसोड? वो नहीं है। और ना थकेश जितनी कोई मेहनत कर सकता है। ये बात तो मेरे को भी उसकी लगती है, लाइफ का वीडियो कोट ही है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। तो मैं मिला हूँ अभी उससे, बट उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैंने रजत पे वीडियो बनाई थी, तो मेरे को रजत नहीं पसंद है और अभी भी नहीं पसंद है भाई। ऐसे जाहिल लोग किसी को भी पसंद नहीं आने चाहिए। तो जब मैंने रजत ने ये किया था तो मैंने उसको कॉल आउट करते वक्त ना वो किया था उस बच्चे के साथ, टॉयलेट वॉयलेट लगा दी थी उस पर और उसको घर जाके मारा था। तो मैंने उसको कॉल आउट करके ये बोला था कि भाई मेरे को नहीं लगता कि इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को या यूट्यूबर्स को कोलैब करना चाहिए। जब मैंने वो पोस्ट डाली तो लोगों को लगा एलवी श्योर इनके लिए बोल रहा है। तो लोगों ने बोला भाई तू तेरे दोस्तों को नहीं बोलता है। तो मैंने फुकरा और थगेश के नाम जानबूझ के एड किए थे उसमें ताकि बायस ना लगे, क्योंकि यार ऑब्वियसली वो मैसेज तो सबको था। अब लोगों ने उसको ऐसा बना दिया कि इसने जो पहले काम किए हैं, और इस चीज़ के ऊपर थगेश भाई नाराज़ हो गए, फुकरा भाई भी नाराज़ हो गए मेरे से, है ना। तो फिर उनने कुछ बोल दिया वीडियो में, यही चीज़ की तूने तो पहले तारीफ़ करी थी। फिर मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। अच्छा, लक्ष्य भाई आपके खास ऐसे दोस्त है? हाँ दोस्त कह ठीक है, सकते हो तुम। दोस्त है। अब लक्ष्य भाई का रजत का जब वो सीन हुआ था, रजत भाई का अहमदाबाद वाला, तो लक्ष्य भाई ने कुछ नहीं बोला और ब्लॉग में ये भी बोला था कि अगर वो मेरा दोस्त है फिर वो गलत करे सही करे, लेकिन मैं उसके साथ खड़ा हूँ। हाँ मैं तो बोल उसकी दूंगा आइडियोलॉजी यही है। हाँ, नहीं, उसकी आइडियोलॉजी अभी भी यही है और वो हमेशा उसी का स्टैंड। वो एल्विश के खिलाफ भी कभी कोई कंट्रोवर्सी पे वीडियो नहीं बनाया। पर अब वही है कि हम लोग मतलब देख, हम सबकी ना कुछ आइडियोलॉजी बहुत अलग है और उस पॉइंट पे हम एक दूसरे के साथ डिसएग्री भी कर सकते हैं। पॉइंट ओपिनियन मैच नहीं करते हैं। हाँ। लक्ष्य कभी कॉल आउट नहीं करेगा उनको, और उसको वो अभी कोई भी वीडियो बनाएगा ना, फॉर एग्जांपल अभी उसने थोड़े दिनों पहले ऐसे ये क्या बोलते हैं इनको, गुंडों पे वीडियो बनाई थी। हाँ, उसके अंदर उसने डाला ही नहीं कोई पार्ट रजत और इनका, जबकि उसने उन्हीं टाइप के लोगों को कॉल आउट किया। तो कमेंट सेक्शन में उसकी ऑडियंस ही खुद कॉल आउट कर रही है, बट उसका वो एक पॉइंट है और हर पर्सन के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उसकी हिपोक्रेसी है। पर वो उसको तुम वही है कि अब तुम या तो वही लेके बैठे रहो फिर लाइफ टाइम। थगेश और मेरा भी, बट मैं थगेश से जब मिला था ना भाई इस बार, तो उसने ऑफ कैमरा मेरे को 2-4 चीज़ें ऐसी बताई थी जिसके साथ मैं उसके साथ एग्री करता हूँ कि आप ठीक है, आप किसी पर्सन से मिल लिए हो ना एक बार बैठ के, संग की पर्सन से, तो फिर तुम उसको रोस्ट नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि अब तुम्हारा एड्रेस सब है उसके पास। हाँ फिर मतलब थोड़ी चीज़ें होती है वो। और यार मेरे को नहीं लगता कि ये कोई भी रोस्टर, क्योंकि मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, ये इन रियल लाइफ बहुत समझदार है। ठीक है, देख कुछ कंटेंट क्रिएटर्स देखो पता है कि मैंने राजा गुजर पे वीडियो बनाई थी। ठीक है, वो थोड़े से देहाती क्रिएटर आप बोल सकते हो। ठीक है, इनको नहीं पता कि भाई सिविक सेंस क्या होता है, सही गलत क्या होता है, लड़की छेड़ दी कंटेंट के नाम पे, आरुष लेला। पर ये जो रोस्टर है अपने दोस्त में जिनका नाम, ये मैं इनसे मिला हुआ हूँ, मेरे को पता है बहुत समझदार है, तो इनको खुद को पता है कि क्या सही क्या गलत है। बट अगर फिर भी ये लोग इनकी ऑडियंस भी बोल रही है और नहीं कर रहे हैं, तो कुछ रीजंस होंगे यार पीछे। भाई ये अभी आपने टेलीग्राम वाला जो चीज़ें बोली थी, टेरा बॉक्स वाली, और वो अच्छा लगा भाई, ये टॉपिक भी उठा लिया इसने, मेरे को लगे कि नहीं ये उठाया, मैंने बहुत लिखा था इसके ऊपर। तो इसका जो अपडेट है जो हुआ है, और सब आपकी वीडियो पे है ही, अब तो लंबा नहीं खींचते, इस पे अपडेट क्या है, अभी क्या है अपडेट ये है कि यहाँ पे इंदौर के डीसीपी ने मना कर रखा है वैसे तो ज़्यादा बोलना है इसके बारे में, पर अपन ने 2 लौंडे अरेस्ट करवा दिए थे। और कम से कम मैंने ये इन लोगों ने, साइबर पुलिस ने तो देख 100 पेज डिलीट किए होंगे, बट हमने अलग से इसके 800 से 900 पेजेस ऐसे डिलीट करवाए इंस्टाग्राम से, और टेलीग्राम पेजेस भी उसमें पूरी लिस्ट बना रखी है। तो एक टीम मैंने हायर की थी, खुद ही मैंने पैसे दिए थे टेक डाउन करवाने के लिए, और उसका अपडेट आएगा। पर उसके अपडेट के पहले हमारा ये प्लान है कि इंदौर में कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको उनके एक्सेस या कोई रैंडम लड़के ब्लैकमेल कर रहे हैं, कोई एआई फ़ोटो बना के या फिर उसी की कोई रियल फ़ोटो शूट्स हों। तो हमारा प्लान ये है कि हम उनको अरेस्ट करवा रहे हैं। अच्छा, तो जैसे ये टॉपिक है बहुत सीरियस टॉपिक है, व्यूज़ आए ना आए, लेकिन अगर ये चीज़ आपके वीडियो डालने से हट भी जाती है, बहुत अच्छी बात है। तो आपने अपने लक्ष्य या फिर फ्रेंड वगैरह को नहीं बोला कि भाई इसमें हेल्प करो, आप भी वीडियो बनाओ? इन लोगों ने करा था यार। नहीं देख, लक्ष्य और इनका ये कि ये खुद को एंटरटेनर कहते हैं, तो ये थोड़ी पॉलिटिक्स से और इन सब चीज़ों से दूर ही रहते हैं। बट अगर इस केस की बात करें तो मैंने जब रील बनाई थी तो लक्ष्य, थगेश,
धीरू, इन सब ने शेयर कर दिया था भाई, रील शेयर कर दी थी। फुकरा ने उठा के शेयर कर दी थी यार, हाँ उसके कमेंट्स 10 वगैरह मिलियन समझ अगर फॉलोवर है और वो उठा के शेयर कर दे रहा, तो ऐसा बैक सपोर्ट तो बहुत था यार इन लोग का। भाई लक्ष्य भाई, मैं मिला हूँ एक बार लक्ष्य भाई से, ठीक है, वो मिला था मैं उदयपुर में। अच्छा। हाँ उनका शो था ना स्टैंड अप, तब मैं वही आज यहाँ आपके फनी लिए आया। लगा था? हाँ देखो फनी तो मतलब था फनी, लक्ष्य भाई सॉरी मैं आपको बहुत मानता हूँ, फनी था, लेकिन कुछ जोक्स उन्होंने मेरे ऊपर क्रैक करने की ट्राई की थी। जैसे मैं आगे रो में बैठा था, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि कौन सा वो शो है ना यार, MTV नहीं, एक शो है कि तू वो देखता है, मतलब नहीं देखता हूँ। अब मैं हाँ बोला होता तो उनके पास जोक्स थे, शायद मैंने ना बोला तो शायद नहीं होंगे जोक तो वो शायद, तो मैं बाद में मिला तो लक्ष्य भाई से बस फोटो वोटो कराई, फिर हर्ष भाई से मिला। तो हर्ष भाई जैसे आप बैठे हो ना वैसे होटल में मिला, और उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बोली कि तेरा नंबर दे दे, तू वीडियो एडिट करता है वो। तो आप बताओ कि आप कैसे मिले पर्सनली, आप कितना जानते हो और कैसे ऑल ओवर कैसे बंदे भाई? देख मैं बताऊँ, ऐसे मेरी कॉल पे बात हो रखी थी सम्राट और मेरी और लक्ष्य की, पहले कॉन्फ्रेंस से बात हुई थी, मेरे पास लक्ष्य का वो भी था नंबर, पर मैं मिला था उससे मेरे इंदौर शिफ्ट होने के 3-4 महीने पहले। मैं गया था तुम मेरे रिकॉर्ड करने, अच्छा। और वहाँ पे मैं फ्री हुआ और लक्ष्य को पता चला कि मैं आया हुआ हूँ सम्राट के थ्रू, और उसने बोला कि एक काम करना दीप को भेज दे, और उसने आगे रह के बुला भी लिया, लोकेशन भेजा, फिर मैं गया उसके पास और हम लोग एक रात रुके थे साथ में उसके फ्लैट पे ही। भाई उस रात को हम लोग एक बेड पे बस बात ही करते रहे, 4-5 बज गई। और मैं ऐसे जैसे तू मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरा यही था कि भाई तू इतनी कंट्रोवर्शियल ट्वीट डाल कैसे दे। उस टाइम पे उसने ट्वीट डाला था कि वही वाला जोक था कि प्रेग्नेंट कर, इतना ही नाटक है पीरियड्स के तो प्रेग्नेंट ही हो जाओ। तो मैं उसको बहुत गालियाँ पड़ रही। अच्छा उनके ब्लॉग में भी तो है कि दीप कैसा लगा मेरे साथ सो वही उसी दिन के बाद अब सोने ही नहीं दिया रात भर। अच्छा बड़े भाई आपका शो आया था 1 बॉटल डाउन, सबसे पहले तो जो बंदे को आपने लेके आए सौरभ को, भाई खान फट गई लोगों की कि इसको कैसे लेके आ गया, ये तो वही है ये है, तो उसको कैसे कांटेक्ट किया, और अभी शो और एपिसोड आने वाले या फिर रोक दिया कि भाई इतना बस? मैं तेरे को बताता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा है। मैंने तेरे को जब बोला था कि आप एक गांव से उठ के जब शहर आते हो तो आपकी ओवरऑल सोच बहुत बदलती है। मेरे स्टार्टिंग फेज़ में यूट्यूब पे मैं बहुत होमोफोबिक था, अगर आप देखोगे तो कैरी मिनाटी खुद छक्का मीठा है ना, और हर यूट्यूबर करता था, कोई एक पर्सन ये नहीं है कि भाई मैं समझदार था, हर पर्सन ने किया। पर जैसे आप समझते हो ना इन सब चीज़ों को, फिर आप आते हो और आप एक मेरे को एक ह्यूमन वर्ड अभी बहुत बीच में मेरे को बहुत लगता है कि वो ह्यूमन वर्ड है ना, हम लोग यूज़ करना भूल गए। तेने लास्ट टाइम कब यूज़ किया था, तेरे को याद भी है? नहीं। ज़माने भर के वर्ड यूज़ कर लेते हैं हम डेली लाइफ में, पर वो ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन वर्ड हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, और मेरे को लगता है कि हम भूल चुके हैं। एट द एंड भाई कोई पर्सन अगर LGBTQ का है, मतलब कोई गे है तो ठीक है भाई, मैं स्ट्रेट हूँ, वो गे है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं इसको अलग ही हेट दूँ। और ये चीज़ मेरे को उस टाइम में समझ में आई थी जब मैं इंदौर आया था। 1-2 ग्रुप के अंदर कोई एक पर्सन है, पूरा ग्रुप के उसके जाने के बाद कह रहा है भाई ये बता एक ये, और वो इतने टाइम बैठा हुआ है, सेम वाइब, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, पर उसके जाते ही फिर पूरा ग्रुप अलग ही और मेरे को हिपोक्रेसी लगती है, मेरे को वो लोग नहीं पसंद कि इतनी देर से तो तुम मज़े कर रहे थे, साला जाते ही तुम शुरू हो गए। तो वहाँ पे और फिर मेरी उस पर्सन बात हो रही है, बढ़िया बंदा है भाई, क्रिएटिव बंदा है। तो उस टाइम पे जब मेरे को नए टॉपिक्स चाहिए थे तो मैंने देखा कि यार मेरे को ना एक वीडियो बनानी चाहिए LGBTQ पे। तो अपन ने एक वीडियो बनाई LGBTQ पे, और उसके अंदर अपन ने यही बातें करी कि ठीक है ना आप लोग मैच नहीं कर पा रहे हो, बट एट द एंड वो ह्यूमन है, उनकी प्रेफरेंसेस अलग है, बट है तो वही ना, सेम ही, मतलब एट द एंड खाना ही खा रहा है, सब है, बात कर रहा है, तुम्हें हरेस थोड़ी कर रहा है आगे कि तुम्हारे पीछे पिछवाड़े पे हाथ लगा के बोल रहा है कि नहीं भाई तू ही चाहिए। और भाई आप देखना भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो भी गे लोग हैं ये और ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, शाय होते हैं, इनसे कोई दिक्कत थोड़ी किसी को। तो मैं बस एक वीडियो बना रहा था, उसके अंदर मैंने इनकी कुछ कमियां भी निकाली कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम इनको लेके, होमोफोबिया कैसे फैल रहा है। अब मैं उस वीडियो के अंदर लाना चाहता था कोई गे जो अपने साइड की स्टोरी रख दे, और उस टाइम पे मैंने 2-3 लोगों की प्रोफाइल सिलेक्ट करी थी, है ना, पर मैं रीच आउट नहीं कर पा रहा था।
उसी बीच पता नहीं कैसे सौरव ने कोई एक रील डाली थी नए पेज पे इंस्टाग्राम पे, हाँ। और वो रील बस चल ही रही थी, फॉलोवर उसके 1000 ही थे उस टाइम पे, और मेरी फीड में आ गई। और मुझे पहला रिएक्शन मेरा था कि जिंदा है ये, क्योंकि इसकी न्यूज़ आ गई थी और कि पुलिस इसने और कर वो ली। मारा था इसको या वो सब वीडियो के बाद इसकी एक न्यूज़ आ गई थी कि इसने कर लिया। हाँ। तो मैंने खाली इसको मैसेज करा था कि भाई आर यू रियल। तो इसका मैसेज आया, इसने बोला कि भाई मैंने तेरी वीडियो देखी है, आई नो यू। तो फिर मैंने बोला कि भाई मेरे को तेरे से बात करनी है। अब वीडियो गई भाड़ में, मेरे को पहले स्टोरी समझनी कि हुआ क्या है, ठीक है। वो वीडियो तो सबने देखी है, पर यार एक आदमी मर गया है, जिंदा है, उसके घर पे जा रहा है, तो कुछ तो होगा ना यार। अब वो भाई हमारी कॉल चली थी 40-45 मिनट, उस पर्सन को मेरे पे ट्रस्ट नहीं, उसने नंबर भी नहीं दिया, इंस्टाग्राम पे ही बात हुई। और फिर उसकी 1-1.5 घंटे में मैंने जो चीज़ें समझी, उसकी साइड की स्टोरी सुनी, जो कि बहुत लोगों ने मिस की है उस टाइम पे। लोगों ने बस बोला कि भाई ये तो गे है, इनने मिस किया, अब तो मार दो उसको, और वो मर भी जाए तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, उसका मीम बना दिया। पर भाई एक पर्सन जिसके घर वालों को हरेस किया, जिसकी मम्मी को वहाँ के लोगों ने कुछ भी बोल दिया, उसकी तो यार वो तो तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। वो लड़का, वो यहाँ पे इंदौर जब फर्स्ट टाइम आया था, तो उस टाइम पे वो इतना डरा हुआ रहता था, सहमा, वो मास्क ही नहीं हटाता था। उसको ऐसा मतलब इतने थ्रेट्स आ गए उसको ऐसा लगता था कि लोग मार डालेंगे। तो जब मैंने उससे बात करी ना भाई, तो मैंने उसको बोला कि देख मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को ये, बट मेरे को अब ये नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं ये जो स्टोरी तू मेरे को बता रहा है, मेरे को ये लोगों तक पहुँचानी है। और मैं हाथों हाथ उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि एक शो बनाते हैं और इसको लेके आते हैं। और 1 बॉटल डाउन इसलिए था उसका नाम, क्योंकि वो जो उसका पूरा कांड हुआ था 1 बॉटल डाउन की वजह से था। वो तो वो लेकिन वो था। भाई आपने ये जो बनाया वीडियो, मतलब अब हुआ नहीं हुआ वो वही जाने सौरभ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आपकी वीडियो देख के ऐसा लगा कि ठीक है नॉर्मल। अरे वो मेरे को कॉल लगा के बताता है कि एयरपोर्ट पे 2-3 लोगों ने सेल्फी ली, और वो बहुत खुश होके बताता है कि दीप ये उससे चेंज हुआ है मेरी लाइफ में। अच्छा लड़का है यार वो। तो अभी शो और भी लोग आने वाले हैं, काजल को लेके आ गए। मैंने बंद कर दिया, काजल को नहीं लाया काजल मैंने। को नहीं, मतलब वो उसका क्या, सेजल सेजल को। सेजल सॉरी हाँ। तो सेजल के साथ जब मैंने किया था ना, तब इतना कुछ खास एक्सपीरियंस था नहीं। देख शो बना लेते हो, फिर एज ए इन्फ्लुएंसर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब जो पहला शो का एपिसोड चला है वही आपको दूसरा भी चलाना है। बट हमने सौरव के पास स्टोरी है और वो विक्टिम था, तो उसको लाना सही था। सेजल को मैं सिर्फ इसलिए लेके आया था कि भाई व्यूज़ आ जाएंगे, क्योंकि इसका कभी इंटरव्यू पॉडकास्ट आया नहीं, और इसकी पर्सनैलिटी देखने के लिए, और शायद मेरे को भी कुछ मिल जाए यार कि ये लड़की बस ऐसे प्ले करती है, पीछे अलग है। बट वो वीडियो बनाई ना, पर वीडियो के बीच में हमारी वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं हुई है। हालांकि अभी सेजल ने भी मेरे पे वीडियो बना रखी, पता है देखो, रोस्ट कर रखा उसने मेरे पे यूट्यूब पे। बोलती है कि इसने मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं किया बाद में, उस टाइम पे तो अच्छे से किया। अच्छा। तो भाई क्यों, उसमें क्या हो गया? कौन ही दे रिप्लाई। बट फिर काजल से भी मेरी बात हुई थी, मैंने सोचा कंटिन्यू करते हैं। बट फिर मेरे को जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना भाई, उनकी तरफ से जब मैंने अनाउंस किया तो ये था कि भाई तू इन लोगों को बुला के ना, जो एक ट्रू आर्ट फॉर्म है, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि भाई हमको पता है ना डिफरेंस कि कंटेंट क्रिएटर में और क्रिंज क्रिएटर्स में क्या डिफरेंस है। तो भाई अब मैं अगर इतनी मेहनत करके 1 मिलियन जाने में स्ट्रगल कर रहा हूँ, एंड मैं अपने साथ में किसी ऐसी बंदे को बिठा रहा हूँ जो बहुत वल्गर बातें करता है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे चैनल पे यार, जो लोग देख रहे हैं उनको समझ नहीं, दीप भाई यार क्या कर रहा है उनने तो मेरे फैंस ने तो बोला कि भाई बना दे यार, अगर ग्रो कर रहा है बना। बट यार एट द एंड मेरे को आगे जाना है ना, तो फिर वो शो ही बंद कर दिया मैंने। अब नहीं आएगा एक भी एपिसोड, अब वो नहीं आएगा, अब कुछ नया आएगा। अब हाँ। कुछ अब ऐसा शो लाऊंगा कि ऑडियंस बोलेगी कि भाई ये है लेवल है भाई। बड़े भाई अब जो आ रहा है वो फटेगा भाई, हमारे तो तो हमको बताया ऑफ अभी कैमरा। तो 2 शो है, एक ही बताया तेरे को, एक और है बहुत वो इंटेलेक्चुअल है, वो मेरे को लगता नहीं कि कभी मेन स्ट्रीम होगा, बट वो कुछ है। अच्छा तो मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि अब इसका सीरियस थोड़ा, मैं चाहता हूँ कि रील कटे, हाँ भाई ठीक है। तो अभी अभी आपका सबसे बड़ा डर क्या है? 2024 में दिसंबर जनवरी के आसपास मैंने एक ट्वीट डाला था कि मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि मेरे को अपने घर वालों को तारों में ना देखना पड़े। फरवरी में 1 महीने बाद जब मेरी नानी चली गई, तो मैं पागलों की तरह बस वीडियो ही बनाता रहा, मेरा ध्यान भी नहीं गया। पता है मैंने एक जगह स्टोरी शेयर की है कि मेरे को उस टाइम पे जब वो शांत हो गए, भीड़ लग गई घर में, ये करना है वो करना है,
शमशान घाट में सिर्फ वो मैंने साड़ी का टुकड़ा उनका लास्ट जलते हुए देखा ना भाई, तब मैं रोया हूँ कि अब तो यार, अब वो पता है सैड चीज़ ये है कि भाई आदमी चला जाए ना एक बार, उसको दफना दिया या जला दिया, फिर वो साला तुम्हें कभी देखने को ही नहीं मिले। वो जो एक पॉइंट है ना कि अब कभी देखने को नहीं मिलेगा, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई उसकी। वो बहुत बुरा है। मैं कभी कभी बहुत बचपन में ऐसा सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए था जैसे अपन तिथि मनाते ना, तो भगवान एक दिन के लिए भेज देता उनको, है ना। उस दिन अपन ऐसे करते हैं रिचुअल में कि अपन जला रहे हैं, कौवे को खिला रहे हैं, अपन ये सोच के खिलाते कि तो एक दिन आके मैं हंसी खिला देता यार, पर वो पॉसिबल नहीं है। जब से मेरी नानी गई है उस टाइम पे, जैसे ही मैं घर पे भी आया उस टाइम के बाद भी, तो अपने यहाँ पे रिचुअल्स कैसे हैं, खाना खिलाना है लोगों को, इतने लोग आ गए, आओ भगत में आपका 1 महीना निकल गया। और मैंने कार वार ली थी तो मैं फाइनेंशियली पूरा ख़त्म था, और मेरे को उस टाइम पे मेरी मम्मी को सपोर्ट करना था, ना कि उनसे पैसे लेने थे। तो मेरी नानी शांत हुई है, उसके 4-5 दिन बाद से मैं कंटिन्यूसली वीडियो डाल रहा हूँ, हर 4-5 दिन में, कंसिस्टेंसी ही नहीं तोड़ी। और उस बीच पता है मैंने उस टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया। 2-3 महीने बाद जब मुझे पैनिक अटैक आने लग गए, जैसे मैं रील देख रहा हूँ रात को और स्क्रॉल करते हुए एक गाना आ गया, आजा सांझ हुई, और वो गाना या कहीं बज रहा है, तो मैं इतना गंदा पैनिक करता था भाई, मेरे को नींद ही आना बंद हो गई। फिर मेडिटेशन किया बहुत टाइम, जिम विम शुरू कर दिया, पिल्स, स्लीपिंग पिल्स लेके आया डॉक्टर से लिखवा के। और उसके बाद अब मेरी मम्मी जॉब करती है, वो शाम को आती है, मैं नीचे नहीं जा पाता हूँ घर में, मैं एक कमरे में ही रहता हूँ। तो मैं कभी कभी जब ये सोचता हूँ कि अगर मम्मी भी नहीं रहे तो ये पूरी दुनिया खाली है मेरे लिए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता फिर मुझे। तो अभी सबसे बड़ा डर खाली मम्मी है, क्योंकि भाई एक बार को करियर छूट जाए ना, ये यूट्यूब डिलीट हो जाए, मैं कुछ ना कुछ तो कर लूँगा। बंदी छूटी तो नहीं आ जाएगी, पर एक ये परमानेंट लॉस जो है ना, किसी का जाना, और वो लाइफ में आपके जब तक कोई रहता है तब तक आपको समझ नहीं पड़ती है, बट जैसे ही वो आदमी गया वो हमेशा के लिए गया, और उसके जाते ही तुम्हें वो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी याद आती है कि शिट यार ये करना था यार, वो अरे इनको एक बार घुमा के तो लिया था यार। भाई मम्मी वाला तो मेरे को भी थोड़ा ऐसा है कि यार भाई मेरे को सोच ही नहीं सकते उस बारे और में। सैड चीज़ ये है कि जब तुम बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हो लाइफ में तो तुम्हें पता है कि होनी तो एक दिन है ही, बट ठीक है। क्या है। अच्छा ये बताओ कि आपका एक कुछ एंड गोल है कि भाई ये अचीव करके सब कुछ यूट्यूब छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ सोच रखा है कि भाई आपको कैसी लाइफ चाहिए? कि एक तो है कि वीडियो डालूंगा पैसे आएंगे, ये शादी कर लूंगा इतने सालों बाद, या कुछ मेरा गोल ये क्रेजी दीप नहीं है यार, दीप महेश्वरी है। मेरे को बस इतना फेमस होना है कि मैं अपना शो, अपने गाने करूँ तो लोग आ जाए। 2-3 साल बाद में वैसे भी क्रेजी दीप से संन्यास ले लूँगा भाई। कैसा लगेगा भाई एक आदमी जिसकी शादी होने वाली है, शादी कर रहा है, वो रोस्ट करता है लोगों को। या तो फिर मैं इसको प्रॉपर जैसे एक थीम पे कि एक पर्सन एक टॉपिक पे आके अपना सारा नॉलेज, डिबेट, लॉस के अकॉर्डिंग पूरा इंटेलेक्चुअली कवर कर रहा है, तो या तो मैं बस वो रखूँगा, या फिर अगर मेरा गाना वाना चल गया, क्योंकि मैंने अभी मैं बता रहा हूँ ना, मैं बैक साइड बहुत हसल कर रहा हूँ गानों को लेके तो अगर वो चल गया तो फिर मैं म्यूज़िक में शिफ्ट कर जाऊँगा, मैं बंद कर दूँगा यार ये। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम बाद मेरे को ना ये फेम वेम नहीं चाहिए, मेरे को पीस में रहना है यार, पैसा कमाना है पर यहाँ से। अच्छा आप कंटेंट आप खुद ही देखते हो कि क्या बनाना है, या फिर कोई और है जो टॉपिक देख रहा मैं देख रहा हूँ। आप देखते हो रील्स वगैरह देखते हो? रील्स नहीं देखता मैं, इंस्टाग्राम में हर 10 दिन बाद 1 महीने के लिए डिलीट कर देता हूँ। अभी स्क्रीन टाइम कितना है फ़ोन का, इंस्टाग्राम का? फ़ोन का भी छोड़ो, 15-20 मिनट होगा मुश्किल से, अभी पिछले कुछ टाइम का होगा 15-20 मिनट बस। यार तभी इतने प्रोडक्टिव है। मैंने मतलब बहुत प्रोडक्टिव इंसान को ये देखा है कि उसका स्क्रीन टाइम बहुत कम होता है, चाहे मतलब स्क्रीन टाइम फ़ोन का होगा बट नहीं, मैं रील तो स्टार्टिंग से ही नहीं देखता हूँ, लाइक करता हूँ मैं रात में, वो 15-20 मिनट में सारी लाइक होगी और वो सब ऐसी हो, कोई शायर है, मरने वरने वाली चीज़ें नहीं होती कि हम तो मर गए, मैं बस उन्हीं पे लाइक, मेरे पूरी फीड, और फिर मैं कमेंट कर देता हूँ, लोग पिन कर देते हैं, फिर सारे फॉलोवर्स के तो यही सब लाइक करता रहता है,
मेरे को रात को 3-3 बजे लोग वो लाइक देख के मैसेज कर रहे हैं, आर यू हैप्पी, आर यू गुड, दीप भाई आपकी मेंटल स्टेट ठीक है, आपको कोई पर्सन चाहिए बात भाई। मैं वही तो हूँ बड़े भाई, मेरे को पता, अरे यार, और पता नहीं यार, मैं बता रहा हूँ ना, रात मेरे लिए बहुत बेकार है। रात के बाद में ऐसा अलग ही पर्सन आ जाता है। 12 बजे के बाद मेरे से बात मत करो। वो टिंग टिंग वो आ जाती है ना रील, बस इसलिए चलती भी नहीं मेरे से। दिन में तो मैं चलाता ही नहीं। चलो आपका तो कम से कम ये तो पर्सनैलिटी है कि रात को ऐसी ऐसी रील लाइक कर दे। लक्ष्य भाई की तो भाई हर रील पे लाइक, तुम बता के दिखाओगे मैं कैसा उसकी वजह से मैंने भी लाइक कर दिया, पता बहुत बार ऐसी रील है। हाँ हाँ। अरे वो एक लड़की आ रही है, वो बता रही है कि इस तरीके की पेंटी पहनना चाहिए, उस पे उसका लाइक। साले अच्छा अभी आप कितने पैसे कमा रहे हो एवरेज? अब वही बता दो, फ़ोन कितने आ सकते हैं, स्प्लेंडर आ सकती है, या जेन्युइनली बताओ कि भाई इतना पैसा यूट्यूब में नहीं है जितना लोग यार वो सोचते हैं। अलाउड नहीं होता बताना, और दिक्कत आ जाती है। मैं तो बता देता हूँ ना। फ़ोन वोन भी नहीं बता सकते? फ़ोन तो बता सकते हैं। बताओ। ये एक आईफोन 1 लाख का है, बताओ। ये तो भाई बहुत पॉडकास्ट में देख रखा है मैंने, बड़े से बड़े यूट्यूबर बोलता है 1 लाख का एक आईफोन 1 लाख का है, कितने कमाते हो? 25, तो 25 लाख भाई सीधी बात है। बता देखो मैं बताऊँ, देखो मैं बढ़िया कमा रहा हूँ। बढ़िया, जितना एक एवरेज से थोड़ा ऊपर चाहिए। जितना एक मिडिल क्लास वाले का सपना रहे कि भाई, मिडिल क्लास वाले का जितना, एक हर मिडिल क्लास वाला मेरे को लगता है कि एवरेज अमाउंट सोच के चलता है दिमाग में कि इतना आ जाए बस, उतना कमा रहा हूँ मैं। चलो बड़े भाई, तो यही था। अच्छा भाई मजाक छट के, मतलब मैं आया यहाँ पे शूट करा, आप आए, सबसे पहले तो भाई थैंक यू सो मच कि आप आए, क्योंकि 3-4 दिन से, क्योंकि आप बिजी थे, फ़ोन लग नहीं रहा था। आपने बताया भी आप मैं बिजी हूँ, फ़ोन नहीं लग पाएगा, बट फिर भी तुझे मेरी कहानी फटी बताया भाई, फटी पड़ी थी मतलब भाई। नहीं मैं आता भाई कि एक मैसेज देख के आ गए, आपको यहाँ सोफे पे बैठे हो तब पता चला कि भाई तेरे अभी तक तो चैनल पे पता था ही नहीं, अभी तक नहीं पता है भाई को शूट कर रहे हैं तब भी। तो आप मेरे को कुछ सजेस्ट करना चाहोगे कि सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना? मैंने को बोला जैसे कि अगर तू पॉडकास्ट कर रहा है ना, तो ऑडियंस ने नोटिस किया होगा कि अगर ये मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो मैं उसका अपने हिसाब से आंसर दे दूंगा, बट चैनल वैसे नहीं चलता। तुम्हें सामने वाले से वो निकलवाना पड़ता है जो तुम्हें चाहिए, तो तुझे मेरे आंसर्स में भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि अगर मैंने आंसर दिया और तू सेटिस्फाई नहीं है तो उसको और पूछ कि इसमें ये क्या है या वो क्या है, और ख़ुद की भी स्टोरीज अगर सिमिलर होती है तो वो बोल दिया कर। जनता जब पॉडकास्ट सुन रही है, पॉडकास्ट का मतलब ये नहीं होता है कि इसको सुनना है, पॉडकास्ट का मतलब होता है कन्वर्जेशन इस पर्सन के साथ, जिसके अंदर हाँ इसका जो हो पार्ट ज़्यादा हो, बट एक ऐसी हेल्दी कन्वर्जेशन जिससे उनको कुछ सीखने को मिले। तो अगर मैंने कोई एग्जांपल दिया है और तेरे पास है तेरा खुद का एक्सपीरियंस, तेरे को वो शेयर कर देना चाहिए। मैं भी भाई अभी पिछले 4 साल से कर रहा हूँ, 4 साल से मैं कर रहा हूँ, मतलब 2-3 साल तो बस ऐसे ही किया कि साइड बाय साइड। अब समझ में आया कि चलो कर सकता हूँ, कीड़ा है कि भाई इंदौर से, अरे जोधपुर से यहाँ आने का, यार कोशिश तो करो। क्या ही है, मतलब क्या ही लगा, कैमरा उठा के बात करी, इस बहाने तू मेरे से मिल लिया। मतलब आज अगर मैं और तू बैठे हैं और 1.5 घंटा बात कर रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट को छोड़ दे, बट कुछ तो चीज़ें तू मेरे से सीखेगा या मैं तेरे से सीखूंगा। ऐसा नहीं कि तू ही सीखेगा मेरे से, हो सकता है कि मैं तेरे से मिलूँ और मेरे को कोई चीज़ समझ में आ जाए। इसलिए अगर आप क्रिएटर हो और आपको इस फील्ड में आगे जाना है, तो पहली चीज़ कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ और जितना हो सके नए लोगों से मिलो। और मिलना मतलब सिर्फ हाथ मिलाना नहीं होता, जानना होता है कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसा एक्सेंट है, कैसी परिस्थिति में रहते हैं, कैसे डील करते हैं, फाइनेंशियली कैसे खुद को मैनेज कर लेते हैं। कितना टफ है आज अपन अगर एक सही परिवार से आ रहे हैं तो अपन 60-70 हज़ार रुपये में घर निकाल लेते हैं, पर कोई पर्सन सिर्फ 7,000 रुपये कमाता है, उसके घर वाले भी खाना खा रहे हैं ना, कैसे कर लेते हैं? तो ये चीज़ें आप ऑब्ज़र्व भी कर सकते हो, और ये सब आप ऑब्ज़र्व करते हो ना तो आपके अंदर आ जाता है कि कैसे किससे बात करनी है। बट ऐसा जैसे आपका चैनल है 9-9.5 लाख सब्सक्राइबर्स है, मैं किसी को बताऊंगा तो वो, अगर मैं किसी ऐसे पर्सन को बताऊंगा जो नॉर्मली यूट्यूब देखता है, वो बोलेगा करोड़पति है तो। हाँ। और ये मेरे को भी लगता था थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा कि होगा बहुत अच्छा खासा, बट जहाँ मिला बताया कि भाई ऐसे नहीं, लखपति तो है, पर अब मैं बताता हूँ
नीश पे डिपेंड करता है। अगर कोई टेक्निकल चैनल है जिसके मेरे जितने व्यूज़ आ रहे हैं और वो टेक का क्रिएटर है, वो है करोड़पति भाई, कोई डाउट ही नहीं। उसको हर तीसरे दिन कोई ब्रांड अपना बजट वो भेज रहा है, प्रोडक्ट भेज रहा है, वो सेल करेगा आधे प्राइस में, आधे पैसे उसके, इंटीग्रेशन कॉस्ट अलग, और यूट्यूब उनको रेवेन्यू ज़्यादा दे रहा है। अब हमारे चैनल पे हम टाइटल में डाल रहे हैं रोस्ट, एक्सपोज, हमारी हर तीसरी लाइन में कोई गाली है, तो अच्छे जो एड्स हैं वो हमारे चैनल पे लग ही नहीं रहे हैं। पर टेक्निकल हो गया या इन्फोटेनमेंट हो गया, दूर आटी टाइप, पैसा है भाई। भाई आप बैटिंग वेबसाइट प्रमोट करते हो? करता हूँ मैं। करते हो? और अभी बंद हो गई फिर? बंद हो गया तो बंद नहीं कर रहे और क्या। अच्छा, मतलब नहीं लगता कि मैंने जब भी बैटिंग प्रमोट किया ना, मैंने स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में ये बोला है डिस्क्लेमर में कि ऐसा चश्मा लगाने वालों पे ट्रस्ट मत करो, एक वाइट गूगल है। वो आपके और मैं हर बात वही प्रमोट करता हूँ, और मैं खुद को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि मैंने, पर अब मैं देखो बता रहा हूँ, इंडिया में हमारे जोनर में ब्रांड्स ही नहीं है। मेरा एड रेवेन्यू, आधी वीडियो येलो हो जाती है तो मेरा जितना रेवेन्यू आ रहा है वो सैलरी में ही जा रहा है, मेरा पूरा पैसा स्पॉन्सर पे बेस्ड है। तो अगर मेरे पास ब्रांड आ ही नहीं रहा है और सिर्फ बैटिंग ही है तो मेरे को करना ही पड़ेगा। और सही गलत नहीं मानते कि अरे ये भी तो है कि जिसको पैसा लगाना है वो ऐसे भी लगाएगा, तुम्हारी नहीं तो किसी और की स्टोरी देख के लगाएगा। गलत ही है ना, पर मजबूरी है, और ये जस्टिफिकेशन भी नहीं है। अनफॉलो कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो। सही है, मैंने इतनी मेहनत करी। अगर मेरे पे पैसा होता तो मैं हूँ ना कि ज़बरदस्ती गालियाँ खाता है प्रमोट करके, मेरी मजबूरी है। और मैंने देखो स्टार्टिंग बोला मेरा सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ यूट्यूब ही है, तो जैसे ही अभी ये अनबैन करेगी गवर्नमेंट में फिर प्रमोट करना स्टार्ट करूँगा, बट मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ। मंथ का 1 वीडियो या 2 वीडियो, अगर कोई अच्छी ब्रांड आ गई है तो सिर्फ 1 ही वीडियो। मेरे को खाली इतना चाहिए कि मेरा एक स्पेसिफिक अमाउंट जो मेरे दिमाग में वो निकल जाए और बाकी लोगों की सैलरी वाली निकल जाए बस। क्या बैटिंग वेबसाइट अंधा पैसा देती है? जो बहुत इलीगल है, पर वो मैं करता ही नहीं हूँ प्रमोट। मैं जो प्रमोट करता हूँ वो गेमिंग, फैंटेसी गेमिंग रहते हैं, और उनके साथ वो हो सकता है कि वो बैंड हो गए अभी, बट वो स्कैम नहीं करेंगे तुम्हारा 100% कि तुम्हारा अकाउंट के पैसे ले लिए, ऐसा नहीं है। जोधपुर से आए हैं भाई हमारे पास 10 घंटे ट्रैवल करके, और कह रहे हैं लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, कम से कम इसका बस का भाड़ा तो निकल जाए। नहीं यार, मेरे को अच्छी चीज़ क्या लगी मेरे को कि इस पर्सन ने मेरे को इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से अप्रोच किया था, है ना। और पता है अभी थोड़े दिनों पहले मेरे को एक लड़की का मेल आया कि दीप, मैं आपकी वीडियो देखती हूँ और मेरे को लगता है कि अगर आपके वीडियो में सबटाइटल्स होंगे तो ये बहुत बढ़िया। और आए दिन लोग अप्रोच करते हैं, बट उसने नीचे पता है क्रेजी दीप की जो चीज़ें हैं ना जो उसको पसंद है या उसके वीडियो के रेफरेंस वो भी दिए, एंड वहाँ से आपको पता चलता है कि ये जेन्युइनली आपका फ़ैन है। अब हो सकता है कि उसने 2-3 वीडियो देख के दी हो, बट ये जो कला है ना किसी को अप्रोच करने की, वो बहुत अच्छी है। तो इसके मैसेज में मेरे को लगा कि सही है ये बंदा, तो मैंने हाँ कर दी। मुझे क्या पता था गले पड़ जाएगा। पर नहीं, ये आया, इसने मेरे को 5 दिन, आज 5th डे इसका यहाँ पे ना, तो इसने मेरे को कहा था कि भाई 1 से 5 हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि आज करते हैं, और मैं आ गया। सो मच नहीं अच्छा लगा भाई, जेन्युइनली भाई बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड हाँ थैंक्स तो फॉर भाई कमिंग। यूँ लाइक, सब्सक्राइब, और यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट भी करना भाई, ठीक है। येलो आर्मी, कोई भी पार्ट तुम्हें अच्छा लगे तो बताना। अब मारवाड़ी लड़का येलो आर्मी के भरोसे है बड़े भाई। अरे कुछ नहीं है, मेरे को ही नहीं चला पा रहे हैं। चलो।